नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजन्य सर का। तो हाँ जी, जगदीश स्वरूप बताएं क्या कहना चाहते हैं। ओम नमो नारायण। हाँ जी बताएं। अच्छा जी, अच्छा, जय भीम। जय भीम। एक श्लोक है, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम शब्दस्य में के जगत ओसो भारमते सुतस्ति मतयस्तान विवर्तोखिलम अर्थे क्षणिकस्वतानुमितो विवृतो शांतरात्तिकः प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम यत् सकलम वैभाषिको भाषते। ठीक है, समझ गए। आपको संस्कृत आती है, कोई बात नहीं। आप बताइए, मुद्दे की बात बताइए। तो इसमें तो मत है, उसमें भी काफी मतभेद देखा गया है, क्योंकि एक माध्यमिक है, एक विवर्त बौद्ध धर्म है। कहाँ दिखा गया है, बता दीजिए। बौद्ध धर्म के 4 मत है ना, 4 अनुयायी है, 4 शिष्य है। अरे तो कब हुए हैं? बुद्ध से कितने साल बाद हुए हैं? बौद्ध की मृत्यु के बाद हुए हैं। उनके बाद ही हुआ है। जी, बौद्ध के बाद ही हुआ है। बुद्ध के कितने समय बाद हुआ है? इनके 4 अनुयायी, 4 मत प्रकट होते हैं, उतना मुझे ख्याल है। नहीं, आपको ख्याल है ना। तो बुद्धा के कितने समय बाद से ये 4 ब्रांचेज बनी है बुद्धा की जो 4 ब्रांचेज है वो कौन कौन सी हैं? जी, ये मैंने आपको श्लोक बताया, वो ब्रांचेज के बारे में भी है। अरे ये बताइए, संस्कृत किसका है, आपका है या बौद्धों का है? आप ब्राह्मण है ना? संस्कृत मैंने ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, जगदीश स्वरूप जी आप ब्रह्मचारी हैं, मतलब किसी मठाधीश मठ के हैं? जी, आप किसी मठ के? मठाधीश, मठ के है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई है? पतंजलि, पाणिनि जी ने, ये लोग काफी भाष्य वार्तिक लिखा गया है उनके ऊपर। ओके, पाणिनि आपको कब लगता है? पाणिनि कब के हैं, कितने साल पहले के होंगे? तो वो तो पतंजलि के बाद ही आया है। पतंजलि पहले थे, पुराने थे पतंजलि? नहीं, सबसे लास्ट में पतंजलि आए हैं। अच्छा, सबसे लास्ट में आए हैं। तो पाणिनि कितने साल पहले आए होंगे? वो सबसे पहले आए थे। उन्होंने यानी वो पर्वत पे तपस्या किया था। एक श्लोक भी है, श्लोक बोलूं क्या मैं? नहीं, एक श्लोक प्रमाण है, क्योंकि तो प्रमाण मांगता हूँ ना। नहीं, हाँ, प्रमाण है। मेरा ये सवाल है कि जो संस्कृत आप जो हमें सुना रहे हैं वो कौन सी बुक की है? रेफरेंस के साथ बताइए, कौन सी बुक में लिखा गया है ये श्लोक? वो उसमें लिखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी का है, लघु सिद्धांत कौमुदी गीता प्रेस। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी की गीता प्रेस। आप बता सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी की कब आई है, कौन सी सदी में आई है? 21वीं सदी का ही है वो तो पुस्तक। उसमें श्लोक, उसमें मेरे पास प्रूफ है उसमें। अच्छा, उसके पहले ये श्लोक कहाँ से लिया गया, ये श्लोक मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो। जी, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ना, वो बहुत बाद की रचना है, अंग्रेजों के समय की रचना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर कोई बात लिखी है ना, तो इससे ये नहीं साबित होगा कि उसमें जो बात लिखी है वो सही है। आप बता सकते हैं कि पाणिनि जो है उन्होंने कितने सूत्रों की रचना की थी, कितने सूत्र दिए थे, कितने श्लोक बनाए थे? 14। ये 14 जो मेन सूत्र जो है ना, आयुन डेलडेक एओ एओ एवरल यमगणनम जबय गडदक कपजडक कपया शशशर हल इति महेश्वाणी सूत्रमता ऐसा मनता इतः। अच्छा जी, तो हमें तो पता है कि आपके जितने भी जो लेखक लोग हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बता रहे हैं आप। ये अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी में ये बता रहे हैं कि अष्टाध्यायी के 2 पाठ हैं, लघु पाठ और बृहद पाठ। वृद्ध पाठ ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित है। अब ये वृद्ध पाठ जो है ये क्या कह रहे हैं कि स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की। तो आप कह रहे हैं 14, ये लोग तो बता रहे हैं 3985। उन्होंने जब पर्वत पे तपस्या साधना की थी, जब शनकादि ऋषि के साथ उन्होंने साधना की। शनकादि जो ऋषि थे, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, और उनके साथ में यानी जिस पर्वत में वो लोग कर रहे थे उसके अलग छोर पे पाणिनि जी ने तपस्या की। जब शिव जी ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने 14 सूत्र दिए, यानी 14 तो आपकी ये सूत्र तो अलग है, यानी जो है ना वो सूत्र अलग है, पर जो व्याकरण के जो लिपि के जो पहले 14 सूत्र आते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। सूत्र 4000 ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाणिनि थे उनको जो शिव जी हैं उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने उनको सूत्र दे दिए, आप ये कह रहे हैं? जी। आप बता सकते हैं कि ये कौन से सदी में ये घटना हुई थी जब शिव जी उनको दर्शन दिए थे? कितने साल पहले हुआ होगा आज से? ये श्लोक ही है मेरे पास। नित्यावस्था ने नटराज राजू ननाद धक्का नव पंचवारम
उद्धर्तु कामा कनकाद्य सिद्धा नेतद्वि मर्से शिव सूत्र जालम, ये हमारे पास श्लोक पड़ा है, श्लोक प्रमाण है ना, श्लोक हम प्रमाण मानते हैं। नहीं, श्लोक तो कोई भी लिख देगा ना, जब वो किताब ही आपकी अंग्रेजों के अच्छा। समय की है तो अंग्रेजों के समय में कोई भी लिख देगा श्लोक, वो प्रमाण थोड़े होगा। आप ये बताइए कि आपके ही श्लोक में लिखा गया है भविष्य पुराण में कि अकबर जो है आपका ब्राह्मण भाई था पिछले जन्म का, शंकराचार्य के गोत्र का, नहीं तो हम और तो वेद मानते हैं ना। वेद भी मानते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो जी, कह जी। रहा है ना यहाँ पे कि जो वेद है ऋग्वेद ब्राह्मणों में सबसे अधिक प्रचलित है और उसके अनुसार जी, जी। 3995 सूत्र है। तो आपके शिव जी, आपके पाणिनि कितने साल पहले हुए थे कि शिव जी ने उनको 14 सूत्र दिए थे? मेरा प्रश्न ये था बेसिकली। वो तो बहुत माने काफी काफी समय, वो सबसे पहले वही हुए ना। मतलब काफी कितना समय साल पहले पहले? आपके आपके यहाँ कैलेंडर तो होगा ना, आपके धर्म में कैलेंडर तो होगा जी, जी। या नहीं है? तो है, हमारा कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है आपके यहाँ? पंचांग देते हैं ना, पंचांग में से। हाँ जी। पंचांग तो कैलेंडर के आधार जी, पे ही बनता है ना? कौन से नहीं, नहीं, कैलेंडर पर चलता है आपके यहाँ? नहीं भाई, जो क्रिश्चियन वाला जो है ना, ये न्यू ईयर वाला, जो एसीबीसी वाला, अच्छा, वो नहीं, ये बिफोर क्राइस्ट वो वाला नहीं है। ग्रेगोरियर कैलेंडर वो नहीं है आपका? कौन सा कैलेंडर चलता है? हमारा पंचांग में जो आता है छपा हुआ, हाँ, तो कौन वो सा वाला। कैलेंडर, यही तो पूछ रहा हूँ ना कि आपके यहाँ कौन सा कैलेंडर है? ब्राह्मणिज्म में कौन सा कैलेंडर है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? भारत का ये राष्ट्रीय। आपको पता है? जब देश आजाद हुआ था तो भारत के जितने ब्राह्मण विद्वान लोग थे सब लोगों ने मिल के तय किया था, जो भी सवर्ण लोग थे सो कॉल्ड, उन्होंने तय किया था कि भारत का हम एक राष्ट्रीय कैलेंडर बनाएंगे। तो उन्होंने भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया था। आपको पता है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? नहीं पता, हम बताते हैं। शक संवत, जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। अच्छा। हाँ, आपका जो पचांग बनता है ना उसी के आधार पे बनता है, बुद्धिस्ट कैलेंडर के आधार पे आपका पचांग बनता है। और वो एक राजा था कनिष्क शक, उसने बनवाया था, उसके आधार पर चलता है। तो अब जो ये बात आ रही है ना यहाँ पे कि पाणिनि के जो इतने सूत्र जो आजकल बताए जा रहे हैं, ई कहाँ से आ गए? अगर उसके 14 ही सूत्र दिए थे किसी ने, मान लेते हैं कि आपके किसी शंकर ने दे भी दिया। अच्छा, एक चीज वो भी क्लियर कर दूं, पाणिनि जो है आप इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितना साल पुराना है क्योंकि ब्राह्मणिज्म में कैलेंडर का कंसेप्ट नहीं है। आपके यहाँ कैलेंडर का कंसेप्ट होता ना तो आप लोग तुरंत बता देते। जैसे विक्रम संवत्सर का ना, विक्रम संवत्सर। नहीं, विक्रम संवत आपका थोड़े ही है। विक्रम संवत का तो प्रमाण मिला है 10वीं-11वीं सदी में ना। 10वीं-11वीं सदी से पहले विक्रम संवत नहीं था। वही जो शक संवत जो है ना, उसी में 15 दिन का आप क्या करते हो कि उनका पहले शुक्ल आता है, आप पहले जो है कृष्ण पक्ष कर देते हो, 15 दिन का अंतर कर देते हो, उसी को कहते हो कि विक्रम कैलेंडर है। वो बना है 10वीं सदी के बाद, 9वीं सदी से पहले उसका कोई प्रमाण नहीं है विक्रम संवत का, समझना ना। हम एक लोग तो वही मालवा मान रहे हैं, हम तो वही प्रमाण हाँ, तो मानते हैं। आप क्योंकि आप इसीलिए मान रहे हो ना क्योंकि आपका जन्म ही 8वीं सदी के बाद हुआ है और वो कैलेंडर भी 9वीं सदी में बना है, तो इसीलिए आप उसको मान रहे हो। हमारा तो सनातन है ना, अनादि धर्म है हमारा उत्पत्ति नहीं डेट ऑफ नहीं, ये बर्थ है कौन ही बोल नहीं है। दिया? नहीं, ये कौन बोल दिया कि आपका अनादि है? वेद अनादि है ना, नहीं, वेद वेद अनादि कौन है। बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, वेद अनादि नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे अनादि नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो पाणिनि की यहाँ बात आ रही है कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण जो हैं वो पाणिनि के इतना इतना श्लोक मानते हैं, 3995, 3985, 3965। अब चूंकि ऋग्वेदीय ब्राह्मण लोग ये बात मानते हैं तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए ना कि ये कब बना होगा। ये ऋग्वेद के ब्राह्मण तो जरूर जानते होंगे कि ये कब बनाए हैं वो लोग, या ऋग्वेद कब बना है। जी। अगर पाणिनि के 14 सूत्र थे तो ये 3995 कौन बना दिया? ये उनके जी, 4,000 है ही सूत्र। हाँ, तो 4000 सूत्र ये किसने बनाया था? पाणिनि ने खुद बनाया था या ब्राह्मणों ने इधर बैठ के बनाया अंग्रेजों के समय में? नहीं, पाणिनि ने खुद बनाया था। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये बात सही है कि पाणिनि ने ही बनाया था? जी जी जी। अच्छा जी, चले ये बात आपकी ले लेते हैं। अच्छा, आपने ह्वेन सॉन्ग का नाम सुना है? इत्सिंग का नाम सुना है आपने? नहीं 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 सुना है। ये वो यात्री थे जो भारत में 7वीं सदी के दौरान आए थे घूमने के लिए। नहीं, ये जो इसका प्रमाण तो नहीं, अभी आपका कॉलर का फोन आया था तो उसमें बोला क्या भारत के जो लेखक है उनका प्रमाण ले नहीं रहे हो? अब बाहर के विदेश के प्रमाण जो है, नहीं, हम सबका प्रमाण ही नहीं है। ये बताइए कि आपको एक बात मत कीजिए, आपकी बात नहीं, पक्षपात नहीं है। वो ग्रहण, आप पहले ये समझिए कि सबूत क्या होता है। आप ये बताइए कि आप जो है अंग्रेजों के समय में कोई बात किसी ने लिख दिया उसको सबूत मान रहे हैं, और 7वीं आपको पता है ना कि भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय था, ये बात तो आपको पता होगी। जी था ना? वो किसका विश्वविद्यालय था? कौन लोग उसमें पढ़ाई करते थे? कौन लोग पढ़ाते थे? जी जगदीश स्वरूप जी, आपने नाम सुना होगा ना, नालंदा का, तक्षशिला का, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। इसमें कौन लोग पढ़ाते थे? किसका विश्वविद्यालय था ये? इसका आइडिया है आपको? वो जो
तक्षशिला तो उन्होंने अंग्रेजों ने पूरा जला दिया था ना उसमें। अंग्रेजों ने? हाँ, काफी उन्होंने काफी पुस्तकें जला दी थी उन्होंने। अंग्रेजों ने जला दी थी? हाँ, तक्षशिला जो था। तक्षशिला अंग्रेजों के आने से पहले खत्म हो चुका था, उन्होंने खोजा था तक्षशिला को, नालंदा को। अच्छा, एक बात बताइए जगदीश स्वरूप जी, भारत में जो इतने विश्वविद्यालय हैं जो जमीन खोदने पर निकल रहे हैं, 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय मिल गए भारत में, इसमें कौन से लोग पढ़ते थे या कौन से लोग पढ़ाते थे? आप लोग कहीं पे पढ़ाए हैं? ब्राह्मण जो है कहीं कहीं पे आप लोगों का कोई गुरुकुल था, कोई कहीं पे कोई विश्वविद्यालय आपने ओपन किया था जहाँ पे देश विदेश के छात्रों को पढ़ाते थे? जो श्री कृष्ण तो पढ़ने गए थे संदीपन ऋषि के विद्यालय में। कितने साल पहले? विद्यालय त्रेता युग में। त्रेता युग में? कितने लाख साल पहले हुआ? त्रेता युग में कृष्ण जी गए थे? जी जी, कमाल है। पहला सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, फिर कलयुग हुआ। पहले, अच्छा, मतलब कि त्रेता जो है बाद में आया है, पहले द्वापर आया है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी जी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले कृष्ण हुए बाद में राम हुए? आपको उसमें आपको लगता है कि भाई जो त्रेता है मतलब तीसरा युग जो होता है उसको त्रेता बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, त्रेता को दूसरा युग बोलते हैं, दूसरा युग त्रेता को बोलते हैं, आपको पता ही नहीं। ये तो आप बोल रहे हैं ना कि सतयुग हुआ फिर द्वापर हुआ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सतयुग हुआ जो नहीं, सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, फिर कलयुग हुआ। अब सही लाइन पर आप आए हैं, इससे पहले आप उल्टा बोल रहे थे। चलिए अब बताइए कि कितने कितने साल का होता है ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग? काफी करोड़ों साल का होता है। अच्छा, करोड़ों साल का। तो आप ये कहना चाहते हैं कि करोड़ों साल पहले जो है आपके कृष्ण किसी गुरु से संदीपनी के पास पढ़ने गए थे, फिर करोड़ों साल बाद से आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि आप लोगों ने किसी को पढ़ाया हो या किसी ने पढ़ा हो, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे तो पुस्तकों में लिखा हुआ है ना। अरे तो आपकी जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन सी लिपि में लिखी गई हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि में तो लिखी गई है ना। पांडुलिपि तो कहते हैं कलेक्शन को ना। लिपि कौन सी इस्तेमाल की गई है लिखने? देवनागरी लिपि इस्तेमाल की गई है। अच्छा, देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? देवनागरी लिपि है ना। जी जी। अच्छा, देवनागरी लिपि अनादि है। देखिए, आप मठाधीश हैं, आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली रिलैक्स होके बोलिए। आप ये बताइए कि देखिए, देवनागरी लिपि हम मॉन्क है, मॉन्क। अच्छा, आप मॉन्क बन गए? मठाधीश कौन से? अरे संत है, हम महात्मा है। हाँ, वही संत है, महात्मा है। आपने कहा था ना कि आप मठों से आए हुए हैं। तो मठाधीश तो क्या, मठ के ऊपर जो महंत बैठता है उसको मठाधीश बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप उसके नीचे रहते हैं ना। हम सेवा करते हैं। हाँ जी जी। अगली बार आपके जो मठ के जो महंत है ना उनको लेकर आइएगा। नहीं, वो नहीं आएगी, वो ऐसा नहीं, वो नहीं आ सकते ना प्रभु। एक बार उनसे मुझे कंडक्ट कराइए ना, उनसे एक बार, हम उनको बताते हैं कब पाणिनि आया था, कब संस्कृत आया था। अच्छा, काहे नहीं आ सकते हैं ये बताइए? हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं ना, ऐसा थोड़ी है। वो थोड़ा हम अपने साधना भजन में तपस्या में लीन है ना। उनका कोई चार्ज है क्या कि कुछ पैसा वैसा लेते हैं अपने समय का? ऐसा कुछ चार्ज वर्ज है क्या उनका कि कहीं पे जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा तभी नहीं? वो मेडिटेशन ऐसे काम में नहीं आते, वो अपना अलग साधना भजन करते हैं, वो मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, एक दिन अपना मेडिटेशन का समय यहाँ पे दे देना। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आपको 2500 से, आपको मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, सुनिए, 2500 से ज्यादा यहाँ लोग आपको देख रहे हैं अभी, समझ रहे हैं? 2560 लोग आपके वो आएंगे ना, तो उनको यहाँ पे उनको लोग जानेंगे ना उनको कि देखे कितने वो मेडिटेशन करते हैं, कितने अच्छे मठाधीश है, महंत है, उनकी पूरे लोग यहाँ पे जानेंगे, उनसे लोग जुड़ेंगे ना। आप उनको ख्याति बढ़ेगी यहाँ पे। आप एक बार उनको लेकर आइए ना। एक जैसे आप जुड़े हैं ना, उसी दिन किसी दिन अगला स्ट्रीम हम लोगों का होगा, ट्यूसडे को होगा 7 बजे से, उसमें आप जोड़िएगा उनको। आप अपने से ही जोड़ दीजिएगा अगर जोड़ने में प्रॉब्लम होगी तो। और फिर उनसे हम बात करेंगे ना ये सारी लिपियों के बारे में, पूरा धर्म ग्रंथ की जो चर्चा आ रही है कि कब पाणिनि आया था, कौन कहाँ पे था। ये देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, इसमें ये जो हाथी दिख रहा है या जो सांड दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये जानते हैं कौन सी लिपि है? नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। ये जानते हैं ये भारत में ऐसी लिपि लिखी जाती थी आज से 4000 साल पहले। आप जो बोल रहे थे ना कि आपके किताब में लिखा है, अगर आपका किताब 4000 साल से ज्यादा पुराना होता ना तो इस लिपि में लिखा होता। समझ रहे हैं जगदीश स्वरूप जी? नहीं, और भी कुछ मेरा था कि जो हमारा है कि भाई हम लोग जाति के ऊपर काफी हम लोग द्वेष करते हैं, तो उसमें हम लोग ने लिखा है, एक श्लोक भी है जो हमारा एक स्तोत्र है कि ना हम मनुष्य ना च देव यक्षो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना ब्रह्मचारी ना गृही वनस्थो भिक्षुर्ना
चाहम निज बोध रूपः। इसमें ये अर्थ है कि ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देव यक्ष हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना भिक्षु हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, आपके धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? आप कौन कौन से धर्म ग्रंथ को अच्छा मानते हैं? हम जो उपनिषद है उपनिषद को मानते हैं, गीता को मानते हैं। अच्छा, उपनिषद ब्रह्मसूत्र को मानते हैं। अच्छा, ब्रह्मसूत्र को भी जी। मानते हैं। ओके ओके। अच्छा, जी। मैं यहाँ पे एक अभी यहाँ पे खोलने की कोशिश करता हूँ। भागवत गीता का एक श्लोक है, वो जरा समझाइए कि क्या कह रहा है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं वो कुछ कह रहा है। ये भागवत गीता है, और आप चूंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं तो आप समझाएंगे। ये चैप्टर 9 है हम प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं। चैप्टर 9 है भागवत गीता का, 32 नंबर श्लोक है, और ये शंकर भाष्य है गीता प्रेस का। ये क्या कह रहा है, जरा हमें बताइएगा। ये माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो तेपि यान्ति पराम गति। क्या इसका क्या मतलब है, जरा थोड़ा वो बता दीजिएगा हमें। उसमें ऐसा है प्रभु, आप सुनिएगा कि जो परमात्मा है, परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता। उसके पहले के जो कर्म है उस हिसाब से उसको जन्म मिलता है। ठीक है। अब तो उसमें कभी यानी उन्होंने स्त्रियों को भी बनाया है और शूद्रों को भी बनाया है। उसमें स्त्रियों और उसमें क्या है, उनमें तमोगुण थोड़ा ज्यादा होता है। उसमें गुण के हिसाब से भी होता है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो उनको भी मान लो ये गीता पढ़ेंगे तो गीता में उन्होंने उनको मनाही नहीं है, वो गीता पढ़ सकते हैं। तभी तो उनके लिए लिखा गया है कि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। ये तो जो ये मेरे शरण में आता है, भले ही उनका जन्म ऐसे योनि मतलब शरीर में हुआ है, तब भी वो हमको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, योनि के आगे कुछ पाप भी लिखा है, पाप योन्यः भी लिखा है। जी 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 जी। इसका क्या मतलब है? पाप योनि का क्या मतलब है? पाप योन्यः मतलब देखो उसमें क्या है, शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में, और उसमें पहला जो हमारा मंगलाचरण होता है उसमें एक श्लोक है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतः प्लुष्टम ततो विप्रतः तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परतः विद्वत्समस्मात् परम। उसमें ऐसा है कि भाई मनुष्य इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग भी यानी और कुछ जानवर की योनि में जन्म ले सकते थे, नहीं, फिर भी हमको मनुष्य का, क्योंकि जो उपासना है, साधना भजन है, वो साधना भजन तपस्या जो है वो जानवर नहीं कर सकते, वो पाप योनि है। और फिर भी जो मनुष्य जीवन, मनुष्य जो योनि है, मनुष्य मतलब जो शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी सारे पुण्य आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा जो है मतलब जिसको जो विद्वान के घर में जो पैदा होता है, और जो परमात्मा को जिसको दिमाग में विचार आता है, उसमें यानी जगत को छोड़ने का विचार आता है कि हमको जगत को छोड़ना है, हमको आसक्ति नहीं है। अभी बाकी लोग भोगी लोग हैं ना, कि हमको ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, तो वो सुख प्राप्त करना निवृत्ति मार्ग में जो आता है उसको विद्वान बोलते हैं। उस विद्वान के घर में पैदा होना वो भी बहुत सौभाग्य की बात है, वो बहुत ही दुर्लभ बात है। और ऐसे शास्त्र की सानिध्य में आकर के और मुक्त हो जाना, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। मतलब करोड़ों में यानी लाखों करोड़ों में एक आधा आदमी होगा जो ब्रह्म ज्ञानी होता है। अच्छा, जगदीश स्वरूप जी, एक बात बताइए कि आप ही जो आप बात कहे हैं वो बात भी यह गीता में लिखी है? वो विवेक जो अभी आपने श्लोक बताया, अभी आपने जो श्लोक सुनाया, वो गीता में लिखा है? नहीं, वो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का है। अच्छा, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का है, मतलब गीता का नहीं है ना? अभी हम तो नहीं है। हाँ, गीता का नहीं है, तो अभी हम लोग जब उस पर बात करेंगे तो कर लेंगे। अभी आपका फेवरेट ग्रंथ जो आपने बताया कि गीता है, उपनिषद है, तो हमने गीता ओपन किया है, गीता पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं ना कि इसमें क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या साक्षात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पाप योन्य है, स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रो अस्तेष्पि, मतलब कि जो पाप योनि में ये बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनका जन्म पाप के कारण है, वे स्त्री, वैश्य और शूद्र, यही तो कह रहे हैं ना वो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि स्त्री जो है उसका जन्म पाप योनि कैसे हो जाता है? उसमें क्या है, उनमें आसक्ति ममत्व जो है ना अपने बच्चे के प्रति ज्यादा होता है, ये वाली बात है ना। अच्छा, उसमें कभी उनमें विचार जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना पड़ता है। उसमें एक साधना होती है, बहिरंग साधना, झाड़ू पोछा मारना, आश्रम की सेवा करना, और एक है अंतरंग साधना होती है, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन लिखा गया है। ये जो साधना, उसमें सत्वगुण, आपके सत्वगुण जो है, आपका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, उसमें
काफी यत्न होता है, तो उसमें मतलब ये जो क्रिया जो है उसमें उनको कठिन पड़ता है, क्लिष्ट पड़ता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो झाड़ू पोछा मारता है, जो अपने बच्चे से प्रेम रखता है, वो सब पाप योनि वाले हैं? नहीं, मैं कहाँ बोला पाप योनि है, मैंने बोला बहिरंग आपने तो यही साधना, कहा ना तीर्थ कि यात्रा कर। आपने अभी यही मैंने ऐसा कहा नहीं ना। बोला। हाँ, क्या बोला? झाड़ू पोछा तो हम भी मारते हैं। नहीं। अच्छा, मतलब तो आपने ये कहा ना कि विचार करने में सूक्ष्म नहीं है। अच्छा, मतलब स्त्रियों की बुद्धि जो है विचार करने में सूक्ष्म नहीं है, आप ये कह रहे हैं, हाँ, इसीलिए वो पाप योनि होती है। मैं जो क्योंकि हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, उसमें कठिन होता है उनको अंतरंग साधना करने में। अच्छा, चले, जी, स्त्री जी, का आपने बता दिया कि स्त्री की बुद्धि जो है सूक्ष्म होती है, वो उतना विचार नहीं कर पाती जितना आप विचार कर पाते हैं। तो इस स्थूल होती है, हिसाब सूक्ष्म से नहीं, स्थूल होती आपकी है, जी। कोई बात नहीं, इसका मतलब कि आपकी माँ ने जो आपको जन्म दिया है, तो उनकी जो योनि है वो पाप योनि है, और आप जन्म लिए हैं तो आप पुण्य योनि है। हाँ जी, जगदीश स्वरूप जी। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी। अच्छा, तो मतलब आपकी जो बहन होगी, माँ होगी, घर की बहू होगी, पत्नी होगी, माता दादी जो भी जी। होंगी, वो सब के सब पाप योनि हैं। जी। अच्छा जी, अच्छा, चले, स्त्री का तो आपने क्लियर कर दिया अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार। अब वैश्य जो है वो कैसे पाप योनि होता है? उसमें क्या है, उनके जो उनका होता है, तो उनका होता है, उनके अंदर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है। उसमें गीता में लिखा हुआ है, अच्छा, हुआ है 18 अध्याय में, अच्छा, 18 अध्याय में श्लोक है। अच्छा, हाँ, वो जी। मैं जानता हूँ, 18वां अध्याय का 41 श्लोक में लिखा है, शंकर हाँ, भाष्य में छोटे दिया मत हुआ श्लोक है। है। हाँ, वो मैं जी, जानता हूँ, 41 श्लोक है। ये वैश्य जो जी। है, मतलब कि जैसे स्त्री है और वैश्य है, ये जन्मजात जन्म लेती हैं और पाप योनि हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर रजोगुण तमोगुण जी। वैश्य के अंदर होता है, इसीलिए पाप योनि हो जाते हैं। ज्यादा होता है। तो आज, जी हाँ, बिल्कुल। तो आज के जितने भी वैश्य हैं, सब के सब पाप योनि हैं। जी बिल्कुल। जितना जो वैश्य, अच्छा, बिल्कुल, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो शूद्र है, ये कैसे पाप योनि होता है? उनमें क्या है, तो उनको यानी जो उनका काम, जो कार्य उनका रहता है, जो उनको गीता में वर्णित है, तो उनमें उनको इतना सक्षमता नहीं होती कि भाई वो इतना सूक्ष्म विचार कर पाए। सत्वगुण नहीं होता, तमोगुण होता है उनमें। अच्छा, तभी वो शूद्र में इतनी क्षमता नहीं होती है कि कोई तत्व का विचार कर पाए, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, उसमें ऐसा है कि भाई सब पे लागू नहीं पड़ता, कोई यानी विलक्षण भी होता है। अगर ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी हो जाए उसमें बड़ी बात नहीं है, पर शूद्र ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, स्त्री ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, उसमें मतलब बहुत ही यानी उन्होंने बहुत यत्न करके यानी जो अपना जो नहीं, वो छोड़ दीजिए, गुण के बाहर होकर के। जगदीश स्वरूप जी, देखें, वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। इसमें जो लिखा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनका जन्म का कारण पाप है, मतलब स्त्री वैश्य शूद्र जो हैं, इनके जन्म का कारण ही पाप है। तो आपने बता दिया कि स्त्री जो है वो पापी ही होती है, पापी योनि होती है, वैश्य भी पापी योनि होता है, रजतम और शूद्र। तो ये बताइए मुझे कि ये तीनों जो हैं, जन्म से ही कोई व्यक्ति जो है वैश्य और शूद्र हो जाता है कि कर्म करने से बनता है वैश्य और शूद्र? गीता क्या कहती है? घर में कोई व्यक्ति जो है, जैसे ब्राह्मण का जो बच्चा है, वो जन्म लेगा तो वो शूद्र बनेगा कि ब्राह्मण बनेगा, और शूद्र का बच्चा जन्म लेगा तो वो शूद्र बनेगा कि ब्राह्मण बनेगा? अगर जो ब्राह्मण का बच्चा है वो गायत्री जप नहीं करता है, वो संध्या नहीं करता, तो वो शूद्र के समान है। शूद्र के समान है, तो क्या वो शूद्र बन जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो शूद्र बन जाता है? अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा जो है ना, जी बिल्कुल, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा, आपके खानदान में या ब्राह्मणों के खानदान में कितने ब्राह्मणों के बच्चे जो हैं वो शूद्र बन गए हैं? नहीं, वैसे बन नहीं जाते हैं, मतलब वो शूद्र के समान है, वो होते ही, मतलब शर्मा हो वर्मा हो जो भी है, शर्मा वर्मा तो होए, पर वो कहलाने लायक है, मतलब पतित हो गए हैं, अपने धर्म से च्युत हो गए हैं, समझे? अच्छा, मतलब आप जो है उनको ये तो कहेंगे कि तुम हमारे धर्म कर्म को नहीं मान रहे हो, संध्या अर्चना नहीं कर रहे हो, तो तुम शूद्र हो गए हो, लेकिन तुम्हारा शादी विवाह ब्राह्मणों में, शादी विवाह जो है ब्राह्मणों में ही होगा, रहोगे ब्राह्मणों के साथ ही। जी बिल्कुल, है ना? तो उसमें ऐसा नहीं है, पर उसमें प्रायश्चित कर सकते हैं ना, मतलब गलती हो गई है तो वापस उसको तपस्या करनी पड़ती है, मतलब और जितना जितने। एक अब समझ गया मैं आपकी बात को, मैं जो सुनना चाहता था आपने बता दिया। अच्छा, अब एक चीज बताइए मुझे, एक चीज ये बताइए कि कोई शूद्र जो है वो ब्राह्मण बना है कि नहीं आपके यहाँ? कोई शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है कि नहीं? हाँ, काफी बने हैं। अभी हमारा शंकराचार्य है, अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य दंडी स्वामी है, शंकराचार्य के गद्दी पे अभी मुक्तेश्वरानंद,
वो शूद्र है, उनको शंकराचार्य कौन सी कौन सी बनाया कौन सी गया है, जाति स्वरूपानंद जी के शिष्य। कौन सी कैटेगरी से आते हैं, एससी या एसटी? वो भाट है, भाट तो भाट तो चार जो है ना, भाट तो ब्राह्मण होते थे, गीत वीत गाते थे। भट्ट नहीं, भाट 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 जाति अरे जो है ना, राजा के भाट को ही दरबार में काम बोलता करने वाले है। कौन से थे? अरे भाट ही तो होते थे, राजा की बही खाता लिखते थे, सुनाते थे उनको। वो कौन से उसमें आ गए? अच्छा एक चीज अच्छा। बताइए मुझे कि कितने एससी एसटी जो हैं आपके यहाँ शंकराचार्य बने हैं? जो आज के एससी एसटी समाज है उसमें से कितने जी, लोग जी, आपके यहाँ शंकराचार्य बने हैं? मुझे तो जितना मालूम है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद आप सर्च मारिए, अरे उनको मैंने ज्योतिष आपने बता दिया ना कि वो बद्रीनाथ। आपने बता दिया ना हाँ, कि हाँ। वो भाट हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितने एससी एसटी जो है आपके यहाँ शंकराचार्य बने हैं? आंकड़े का पता नहीं, पर बनते भी है काफी लोग। अच्छा बनते हैं, तो आपको नाम तो याद होगा, दो चार हाँ। नाम तो याद होगा ना, अगर कोई एससी एसटी अगर बना है शंकराचार्य तो। मुझे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मालूम है मुझे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जन्म से पाप योनि में जन्म हुआ था उनका? अब उन्होंने वो तपस्या पाप की, योनि वाले थे? बिल्कुल, उन्होंने साधना भजन अच्छा किया। कौन सी तो फिर कौन सी उन्होंने तपस्या की थी उन्होंने? कौन सी तपस्या की थी? मतलब अपना जो मतलब जन्मजात जो तमोगुण है, जो तमोगुण है, उसमें उन्होंने सत्व गुण में आए और उन्होंने अपनी योग्यता प्राप्त की, और उन्होंने काफी वेद जो है उन्होंने कंठस्थ से किए, काफी उन्होंने प्रयास किए, तब उनकी परीक्षा ली गई, गुरु उनको दंडी सौ भी बना, शंकराचार्य बनाए, तब वो। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि आपके यहाँ जब ये बात आ ही गई है कि रजोगुण तमोगुण वो जन्मजात होता है, तो वो कैसे कोई परिवर्तित कैसे कर सकता है? जब किसी के जन्मजात ही रजोगुण तमोगुण आ गया तो उसको परिवर्तित कैसे कोई कर सकता है, कितना भी तपस्या कर ले? तो बताइए आप मुझे, अगर कोई जो है किसी के अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, शतोगुण नहीं है, तो वो कैसे बदलेगा? गुण कैसे बदल जाएगा? ये तो ईश्वरी प्रदत्त होता है। नहीं तो आपका गीता कहाँ है? ये आपका चैप्टर 18 जो है, ये देख लीजिए, चैप्टर 18 ही निकाल देता हूं मैं। चैप्टर 18 का 41 जो श्लोक है वो तो कह रहा है कि जन्मजात होता है, पिछले जन्म से होता है, कोई ऐसे कैसे परिवर्तन हो सकता है? तो आपने श्लोक 8वें अध्याय दिखाया था ना मुझे अभी, पाप शूद्र जीवन है, वो कल्याण को कैसे प्राप्त होगा? अगर तमोगुण कभी प्राप्त नहीं हो सकता कल्याण को। एक मिनट, वो 9वां चैप्टर था, उसी के नीचे जो है ब्राह्मण को पुण्य बता दिया था कि जन्म से ही पुण्य है। जी 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 जी। कैसे जन्म से ही ब्राह्मण कैसे पुण्य योनि हो जाता है? उसमें सत्वगुण ज्यादा होता है ना। कैसे उसमें सत्व गुण ज्यादा होता है? शरीर का कौन सा खून है वो? क्या चीज है वो? या उसके आत्मा में रहता है? क्या चीज है वो जो उसके जन्म से ही शरीर का है? वो शरीर का है, आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। हम लोग तो वही मानते हैं, अद्वैत परंपरा में तो वही है ना, हम लोग अद्वैती है। अच्छा, हम लोग ब्रह्म में मानते हैं। जी जी। अच्छा अभी दिखाता हूँ आपको, आप अद्वैती है ना? अभी आत्मा में कोई जाति नहीं होती। अच्छा, आत्मा में नहीं होती। अच्छा, मतलब कि एक शूद्र की एक गधे की भी आत्मा और एक शंकराचार्य की भी आत्मा, दोनों की आत्मा सेम होती है। जी जी, उसमें भगवान है, बिल्कुल। अच्छा, दोनों की आत्माएं भगवान है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है? अच्छा, दोनों मर गए, मान लेते हैं गधा मर गया, तो मरने के बाद से उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? उसमें एक श्लोक भी लिखा है गीता में, कर्मणो गहना गति। किसको क्या मालूम किस योनि में जाता है, उसमें कोई निश्चितता नहीं होती। उसे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसने मतलब कर्म किए हैं वगैरह। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, ये आपका ये 44 आ गया, चैप्टर 8 का 44 श्लोक, इसमें आपने शूद्र का कर्म बताया है यहाँ पे कि वैसे ही शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। यहाँ पे आपने बताया है कि जो शूद्र है उसका कर्म जो है सेवा करना है, और ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना बताया है। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति सेवा करता रहेगा ऊपर के 3 वर्णों का, तो उसका रजोगुण तमोगुण कैसे चेंज हो जाएगा, असत्वगुण कैसे आ जाएगा? इसमें कहाँ लिखा है ऊपर के वर्णों की सेवा करना है? अरे तो ये आपके गीता भाष्य में लिखा है ना, वैसे ही शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। उसको सेवा ही तो स्वाभाविक कर्म है ना, उसका सेवा करना है किसी की। तो ये बताइए, अगर शूद्र जो है जन्म से ही उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण आया, सतगुण तो आया नहीं, और ब्राह्मण जो है उसके जन्मजात ही सतगुण आता है। अब ये बताइए कि
जो तम गुण है और जो रज गुण है वो सेवा करता रहा, शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म हो गया, क्योंकि ये तो ईश्वरीय है स्वाभाविक कर्म। जी, अब वो किसी जी। की सेवा कर रहा है तो अचानक से उसका रज और तम जो है वो चेंज होके कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा कि चेंज होके सतगुण में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं ये नहीं, जरा जो कंफर्म केमिकल कीजिए रिएक्शन मुझे। तो अरे मन का है ना, मन मेरा बहुत चंचल हो रहा है, मतलब सेवा करते हुए वो भी एक प्रकार की साधना है ना। ब्राह्मण क्या करता है, वो स्वस्तिना है इंद्रो विश्ववेदाः, वो ऐसे मंत्र उच्चारण करता है तब वो परमात्मा को पा लेता है कि नहीं? और उसने अरे तो उसने गौ सेवा की, शूद्र ने उसमें तो बाय शूद्र ने गौ डिफॉल्ट सेवा है की। ना। नहीं नहीं, आपका तो कह रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट उसमें सतगुण है ना। ये देखिए ना, ये तो कहा हाँ है हाँ यहाँ पे 41 श्लोक जो है गीता का 41 श्लोक है, इसने क्या कहा जी है यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। अब इसने तो कह दिया कि जो शूद्र है उसको द्विज है ही नहीं। ये तो आपका ईश्वर प्रदत्त गीता कह रहा है कि शूद्र जो है वो द्विज ही नहीं है और उसका वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। पहले ही वेद पठन जी से जी काट दिया उसको कह दिया कि जी जी भैया आपके बिल्कुल। आप में तो तमोगुण रजोगुण है, तो फिर वेद पठन का अधिकार कहाँ से मिल गया कि वो बन जाएगा, आपका ब्राह्मण बन जाएगा? अरे तो गीता उसको तो वेद में पाप आता है नहीं क्या? बता दिया गीता ना। पढ़ सकता है ना, गीता पढ़ सकता है, गीता वेद में नहीं अच्छा, आता। लेकिन वेद नहीं पढ़ सकता? जी 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 अच्छा जी, जी। वाह 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 वाह, ये उसमें बड़ा गजब उसमें का, उसमें ऐसा बड़ा नहीं गजब नहीं का नहीं आपने नहीं, बड़ा गजब बताया आपने कि अरे गीता मेरी पढ़ बात सकता है सुनो, लेकिन मेरी वेद बात नहीं सुनो, पढ़ सकता। अरे मेरी हाँ मेरी बोलिए। बात सुनो, मेरी हाँ, बात सुनो। हाँ बोलिए बोलिए आप जगदीश स्वरूप जी बताइए। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? हाँ बताइए ना, चैतन्य उनको वो महाप्रभु, हो गया था ना, इस्कॉन उनको इस्कॉन फोड़ा हो गया था, शरीर इस्कॉन शरीर में उनके वो कीड़े ना, घुस गए थे। बात सुनो। अरे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बात सुनो। तो जो हरे कृष्ण हरे राम का जो महामंत्र है उन्होंने काफी उद्भाषित किया था। जो जो वैदिक मंत्र है वो वास्तविक जो मंत्र है हरे राम हरे कृष्ण का था है। बोले ये उच्चारण आप नहीं कर सकते ऐसा वाला, पर मान लो सबके लिए उच्चारण करने के लिए क्या मंत्र हम लोग उद्भाषित करें, तो उन्होंने उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण हरे राम कर दो। तब उन्होंने व्यापक रूप से ये उद्घाषित किया कि नहीं आप लोग सब बोल सकते हो ये मंत्र। तो उसमें वेद मंत्र जो है, वेद आज जो गीता जो आप श्लोक पढ़ रहे हो ना, वो वेद से आया है। जो मंत्र जो है उनका क्रमांक उल्टा नीचे कर दिया है, जिससे कि जो स्त्री और शूद्र व्यक्ति है वो भी उच्चारण कर सकता है। अच्छा एक चीज बताइए कि ये जी जो जी जी शूद्र को, स्त्री को, वैश्य को आपने पाप योनि बता दिया, अब ब्राह्मण को पुण्य जी जी योनि बरोबर। बता दिया, 21 आधार पे आपने उसको पुण्य योनि, इनको पाप योनि घोषित, नहीं, मतलब पहले मान के जो लीजिए कि कर्म है ना, सृष्टि नहीं बनी पहले है के जो कर्म, पिछले जन्म के। हाँ पहले उसने जो कर्म अच्छा किया पिछले उसने जन्म के, सौभाग्य हाँ से, पिछले हाँ वो जन्म के जीव कर्म का। सूक्ष्म, हाँ तो जी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। एक चीज बताइए मुझे, पिछले जन्म में आपके जिस शंकराचार्य के जो भाट आप बता रहे थे वो कौन सा कर्म किए थे पिछले जन्म में, बताइए। और बाकी के शूद्र लोग जो हैं, ये लोग पिछला जन्म में कौन सा कर्म किया था, और ब्राह्मणों ने पिछले जन्म में क्या कौन सा कर्म किया था जो आज तक वो ब्राह्मण ही हैं? उसमें जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने हम्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना तो की है, पर वो संसार में भी पड़ गए हैं। संसार में जो है उनकी कुछ मात्रा में सत्यत्व बुद्धि हो गई, जिसके उनको भगवान के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया। तब अंतिम समय में जो चित्त वृत्ति होती है उस हिसाब से, अगर अंतिम समय में आपको भगवान में आपका चित्त नहीं है, आपको इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो उनमें आने एक बात बताइए, ये सारी बातें आपस में कंट्राडिक्ट नहीं हो गई? एक तरफ आप कौन कह सी रहे कौन हो सी कि चीजें? शूद्र वैश्य और स्त्री जो है पापी योनि है, एक तरफ अपनी बिल्कुल। माँ बहनों को आपने पापी योनि घोषित कर दिया, शूद्र वैश्य को पापी योनि घोषित कर दिया, दूसरी तरफ ब्राह्मण को पुण्य योनि घोषित कर दिया, अब फिर कह रहे हो कि ये सब जी पिछले कर्मों का फल है। तो भाई ये बता दो कि स्त्री जो है उसका तो लिंग भी परिवर्तन नहीं हो रहा, पिछले जन्म में भी पाप योनि, इस जन्म में भी पाप योनि, वो कोई भी कर्म करे तो भी पाप योनि। आपके यहाँ इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, साइकिल से बाहर निकलने का तरीका है। आपको भगवान का तरीका दर्शन है? हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो बाहर ब्रह्मा निकल का जाएंगे। दर्शन हो गया, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? अच्छा जीवन से मुक्ति, मुक्त हो गए आप। ठीक है हाँ, ये ठीक है। पुनरअपि शंकराचार्य का समझ श्लोक गया है, मैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि वरणम पुनरअपि हाँ जननी जठरे हाँ शयनम, यह संसार है खलु अच्छा दुस्सार है, प्रतिदिन मुक्ति ठीक जन्म है सतेना। ठीक है, जी बिल्कुल समझ गया मैं। अब जी एक और क्वेश्चन लीजिए कि जब आपके यहाँ बिल्कुल। मुक्ति की योजना है कि आपको ब्रह्म दर्शन हो गया, आप इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, तो ये ब्राह्मण कौन सा जी कुकर्म कर रहा है कि हर साल ही पैदा ही हुए जा रहा है, इसका कभी मोक्ष ही नहीं हो रहा है, ब्रह्म ही दर्शन नहीं हो रहा है अब मेरी बात सुनो, हाँ बताइए, सुनाइए। शर्मा जूते वाला,
शर्मा अच्छा। शर्मा पंडित जी जलेडी वाला है कि नहीं, ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ के अन्य मार्ग में आ गया है, वही कारण से उनकी सदगति नहीं हुआ है। स्वधर्म परित्यज्य, अपना धर्म को आप निभाओ, गीता में लिखा गया है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि मान लीजिए कि आज से 500 साल पहले कोई ब्राह्मण जो है उसने अपना कर्म छोड़ दिया, यज्ञ हवन छोड़ दिया, जो इसका काम बताया गया है वो छोड़ दिया, तो उसका अगला जो जन्म लेगा वो कौन से वर्ण में जन्म लेगा? क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र, किस में जन्म लेगा? हाँ जी। मतलब उसमें यानी अपना काम छोड़ दिया तो जिस मतलब जो यानी उसको यानी बिजनेस में इंटरेस्ट था तो बिजनेस वैश्य में उसका जन्म होगा। मतलब मान लो जो ब्राह्मण है उसका वैश्य में जन्म होगा, ब्राह्मण का जो है वैश्य में जन्म होगा। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आप क्या कौन सा बता रहे थे, भाट जिसको बता रहे थे, अविमुक्तेश्वर बता रहे थे? अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वर, इसको तो लोग बता रहे हैं कि उसका नाम अभिमुक्तेश्वर पांडे है। पांडे नहीं है, भाट है, भाट है। देखो उसमें, देखो पांडे लिख रहे हैं सब लोग, यहाँ तो कमेंट में दे रहे हैं कि ये तो वो है, पांडे उसका नाम है। भाट, अरे उसमें काफी मैं उनको स्वामी जी को मिलके आया हूँ और उसमें भाट बहुत विरोध हुआ था उनमें उनका। अच्छा, उनका विरोध हुआ था? जी 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 बिल्कुल। क्यों विरोध हुआ था? किसने विरोध किया था? काफी विरोध चल रहा था उनको, यानी मतलब काफी लोग कर रहे थे कि उनको जो है विरोध किसने किया था? विरोध जो है जो पूरी जगन्नाथ पुरी के पीठाधीश्वर है निश्चलानंद सरस्वती ने, उन्होंने विरोध किया था। जो जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य है ना। क्या कहना था उनका, जरा खुल के बताइए, वो क्या कहना चाह रहे थे? दंडी स्वामी, दंड जो है दंडी स्वामी केवल उसमें शास्त्र में नियम अनुसार लिखा गया है केवल ब्राह्मणों को ही मिल सकता है। अच्छा जी, ब्राह्मणों को मिल सकता है। तो मतलब कि आपके ये जो बने हैं, जो अविमुक्तेश्वरानंद जो भी बने हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो वो बन जाते, आपका धर्म बनने देता? इससे पहले कोई बना है? जब तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू था, जब तक देश में जो संविधान नहीं लागू था, उससे पहले कोई बना है ओबीसी SC ST से? बिल्कुल बना। कौन तो बना नहीं पता, पर अच्छा वो नहीं पता है। नहीं। आप कह रहे हैं बना भी है, फिर कह रहे हैं नहीं भी पता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पर वो मुझे एक जितना उदाहरण मुझे मालूम था, अभिमुक्तेश्वरानंद जी भाट है। अरे भाई, तो आपने कह दिया ना कि उनका विरोध किया गया, आपने कह दिया कि उनका विरोध किया गया, हमने मान लेते हैं विरोध किया, लेकिन जब आपके धर्म ग्रंथ अलाउ करते हैं तो फिर विरोध क्यों हुआ? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपके धर्म ग्रंथ जो हैं अलाउ करते हैं, आपका अगर गीता अलाउ करता है, तो विरोध क्यों हुआ? ब्राह्मणों ने विरोध क्यों कर दिया? यहाँ पे कैसी बात आ गई भाई? जब आपका गीता कह रहा है कि आप बन सकते हैं, तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा था? संन्यास जो है, संन्यास बहुत प्रकार का है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है वो उसका आत्म कल्याण हो जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा, उसमें गीता में कहाँ लिखा है? मतलब जो गौ सेवा कर रहा है शूद्र, गौ सेवा करते करते उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएंगे, उसमें ऐसा लिखा गया है ना। वो उसको दंड पकड़ाना, फिर उसको आत्म कल्याण होगा, उसमें ऐसा थोड़ी लिखा गया है। अच्छा, मतलब कि जो शूद्र है वो नहीं बन सकता, आप यही कह रहे हैं ना? वो शंकराचार्य बनने का अधिकारी नहीं है, ऐसा ब्राह्मण मानते हैं? जी जी जी, यही कह रहे हैं ना? तो यही तो हम भी उस समय से आपसे कह रहे थे, ये गीता होता जितना आप ये जो सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब बकवास चीज है। आपके मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति करनी है कि आपको शंकराचार्य के पद चाहिए आपको, आप दोनों में से क्या चूज करोगे बताओ? अरे क्या आपको भगवान की प्राप्ति करनी है क्या शंकराचार्य? जी, अरे आप ये देखिए ना, जब कोई शूद्र वर्ग से जब जा रहा है बनने के लिए, तो आपके सारे ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये खबर आपको दिख रही है, अखबार न्यूज दिख रहा है आपको? क्या लिखा है इस पे? हाँ, गैर ब्राह्मण कथा वाचिका यामिनी साहू को व्यास मंच पर ना बैठने की धमकी। इसका क्या मतलब हुआ? जया किशोरी बैठ रही है, जया किशोरी नहीं बैठ रही है। जया किशोरी किस जाति की है? जया किशोरी किस जाति की है? अरे तो स्त्री है तो वो किस जाति की है? जाति पूछ रहा हूँ ना मैं, किस जाति की है जया किशोरी? उसमें देखना पड़ेगा कौन सा है। हम बताते हैं आपको, वो ब्राह्मणी है। और ये अच्छा। जो है ये है वैश्य, यामिनी साहू हैं, ये वैश्य समाज की हैं। आपके यहाँ जो आप ये धर्म ग्रंथ दिखा रहे थे ना, जिसमें आप पहली बार बड़ा अच्छा बताए थे कि आपके बहन और माता भी जो है ना पाप योनि है, तो आप जो है यहाँ पे जो जितने भी जो गैर लोग हैं, जो वो चाहे
शूद्र हो चाहे वैश्य हो, इनको आप लोग नीच समझते हो। ये जो आपने कहानी बना रखी है ना, रजोगुण अधिक होता है, तमोगुण होता है, ये सब झूठी और बकवास बातें हैं। ये आप लोग झूठ मूठ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोल रखे हो कि हमारा ब्राह्मण है, हमारा बेटा जो होगा उसमें सतगुण अधिक होगा, तुम वैश्य हो, तुम्हारे अंदर जो है रजोगुण तमोगुण है, तुमको खूब मेहनत करना पड़ेगा तब आना पड़ेगा। वो बेचारा मेहनत करके जाता है तो आप जो है यहाँ पे उसको हुड़दंग काट दिए कि गैर ब्राह्मण कथावाचकी, गैर ब्राह्मण है ये। तो वाचिका यामिनी साहू को व्यास मंच पर न बैठने की धमकी, आपने जया किशोरी को किसी ने धमकी नहीं दिया क्योंकि वो ब्राह्मणी है। आपके जो भी ब्राह्मणी है उनको आप नहीं धमकी देंगे, या जो ब्राह्मण है उसको नहीं धमकी। लेकिन जब कोई गैर जाता है तो आप विरोध करने लगते हो। जैसे आपने वो कहा ना कि औमिक्तेश्वरवा जो भी है उसका सब लोग विरोध करने लगे कि ब्राह्मण है उसके यहाँ गए। अरे वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? आपका भगवान नहीं है क्या? वो डिसाइड नहीं करता है क्या भगवान? ये ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि कौन जो है शंकराचार्य बनेगा कौन नहीं बनेगा। पहले नियम उन्होंने लिखा था कि कौन कौन बैठने का अधिकारी, उसमें लिखा था, तो नियम के हिसाब से बैठने का अधिकारी है। तो यहाँ पे देखिए ना, क्या लिखा है, गैर ब्राह्मण कथा याचकी यामिनी साहू को व्यास मंच पर न बैठने की धमकी, कह रहे हैं कि तुम जाके मुजरा करो। इसमें इनका वीडियो आया था जिसमें बोल रही हैं कि ये सब कह रहे हैं कि जाके मुजरा करो, लेकिन तुमको जो है कथा वाचन नहीं करना है। भाई आप अब क्षत्रिय, हाँ बोलिए। जो क्षत्रिय है वो भी पाप योनि है। अच्छा, क्षत्रिय भी पाप योनि है कंपेयर टू ब्राह्मण, क्षत्रिय पाप योनि है। पता है क्यों? ब्राह्मण के 6 धर्म है, ब्राह्मण को बोला है हवन करना है आपको और हवन करवाना है। तीसरा चौथा है कि आपको विद्या अर्जन करना है और विद्या अर्जन करवाना है। और ये चौथा पांचवा हो गया, और पांचवा छठा जो है मतलब आपको दान लेना है और दान आपको करना है। तो जो क्षत्रिय है वो किसी को पढ़ा नहीं सकता, जो है क्षत्रिय जो है वो दान ले नहीं सकता। जो क्षत्रिय जो है वो हवन कर सकता है, हवन करवा नहीं सकता। अच्छा जी, ये वाली बात है ना, उसमें लिखा गया है। अच्छा जी, तो कंपेयर टू जो उसमें हाँ, मतलब आप जो है, अच्छा क्यों नहीं करवा सकता है? ये डिसाइड ब्राह्मण क्यों करेगा? एक बात बताइए, ये सारा काम जो आप कह रहे हैं कि इसमें ये लिखा है, ये धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? ये क्षत्रिय ने लिखा है, वैश्य ने, या शूद्र? परमात्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने लिखा है। ब्रह्मा ने। अच्छा, ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा ने लिख के किसको दिया है? तो परंपरा से आया है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम सप्तिम यथा पराशरम च व्यासम यथा गौड़पदम महातम। किसकी परंपरा से आया है? किसकी परंपरा से? कौन लेकर, कौन जाति लेकर आई है इसको? नहीं, परंपरा से आया है। परंपरा से आया है, लेकिन कौन सी जाति इसको लेकर आई है? किसकी परंपरा से? मतलब शूद्र इसको लेकर आया है, ब्रह्मा ने शूद्र को दिया, या वैश्य को दिया, या स्त्री को दिया, या क्षत्रिय को? किसको दिया था? कौन पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढोकर लाया है? कौन सी जाति इसको लेकर आई है? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वेद की रक्षा का उसमें दायित्व दिया गया है कि वेद की आपको रक्षा करना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मण जो है वो धर्म ग्रंथ लेकर आया है और वो दावा कर रहा है कि ब्रह्मा ने उसको दिया है, आप यही कह रहे हो ना? नहीं, मैं सुनो, जब शंकराचार्य जी ने बौद्ध को परास्त किया था शास्त्रार्थ में, तब बौद्ध पगला गए थे। तब बौद्ध लोगों ने उनको अटैक किया। उनकी जो पुस्तक थी, उनकी बौद्ध लोगों ने उनकी पुस्तक जला दी थी। पर पता है क्या हुआ था? जब उनके शिष्यों ने ना ब्राह्मण उनको दिमाग में से जो ग्रंथ है उनको कंटक से थे, वो दिमाग में से कैसे आप डिलीट करोगे? आपकी ताकत बार की चीज है ना, तब उन्होंने सब कंटक से जो विद्या थी वो उन्होंने लिख दी। अच्छा, एक मिनट, आपने शंकराचार्य पर कहा तो शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र ही खोल देता हूँ। ये सामने आपका शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र खुला हुआ है, ये ब्रह्मसूत्र संस्कृत लिखा हुआ है, पढ़ के इसका अर्थ बता सकते हैं आप? ये ब्रह्मसूत्र है 1338 शंकर भाष्य। मैं खोलता हूँ एक मिनट। हाँ, आप खोल लीजिए। 38 यहाँ संस्कृत लिखा हुआ है, इसका अर्थ आप जरा बता दीजिए क्या लिखा है। और यहाँ पे ये मिस स्कैरी बाइट ने लिखा है, अभिमुक्तेश्वर वानंद नेमवाज उमा शंकर पांडे। आप लोगों ने गेम नहीं ना कर दिया कि किसी पांडे को जबरदस्ती शूद्र बता के और आपने फिर से एक पांडे को ही भर्ती करा लिया। अब पब्लिक में ये मैसेज दिया कि देखो हमने किसी शूद्र को भी शंकराचार्य बना दिया, और झूठ मूठ दिखाने के लिए, और झूठ मूठ का पब्लिक को दिखाने के लिए कि नहीं देखो हम लोग विरोध भी किए थे, वो ना पक्का शूद्र था तभी तो विरोध किए थे। और आपने धीरे से एक पंडे को ही उसकी जगह पर घुसा लिया, क्योंकि आजकल तो ब्राह्मण जो है एससी और एसटी भी कोटा उठा रहे हैं। आज तो एससी एसटी कोटा बन के करोड़ों पता नहीं कितने लाखों का वो चूना लगा दिए स्कॉलरशिप का। ये आप क्यों मान रहे हो? ये प्रमाण क्या है? ये पांडे थे, इनकी बातों में कमेंट किया, प्रमाणिक क्यों? आपको इसमें यहाँ पे आपने सुने, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक खबर दी, यहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं,
लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, निकाल के बता रहे हैं, इसीलिए हम आप पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे सामने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने ये लगा रखा है, आप कहेंगे तो मैं आपका इसको अनुवाद सुना दूंगा कि इसका क्या मतलब है, या आप चाहें तो आप खुद ही बता दीजिए या मैं बताऊं, बोलिए। हाँ तब तक मैं हाँ, आप तो इसको देखिए। जी जी, नहीं उसमें है समीप से वेद का श्रवण करने वाले शूद्र, ये पूरे ऊपर से पढ़ना के विषय में शंकर के विचार, इसलिए नहीं, नीचे संस्कृत नीचे लिखा हुआ है, इसका अनुवाद जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें। ये कह रहा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः वह उसके समीप वेद को नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये आपने बताया था कि शंकर भाष्य और जो उपनिषद ब्रह्म भाष्य, ये आपके ब्रह्मसूत्र, ये आपके फेवरेट ग्रंथ हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ओपन किया है। आपने शंकराचार्य की बात की कि बौद्धों ने उनके किताब जला दिए हैं, वो उनसे डिबेट में हार गए, आपका ऐसा क्लेम था। मैं तो देख रहा हूं कि आपका शंकराचार्य को खुद रामानुजाचार्य ने कहा है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध थे। आपके शंकराचार्य को रामानुजाचार्य को बौद्ध लोग थे, बौद्ध लोग प्रच्छन्न वैदिक थे। एक मिनट, ये तुम्हारे हमारे नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से राम जगदीश स्वरूप जी आपसे बिल्कुल तमीज से बात हो रही है, आप भी तमीज का प्रयोग करेंगे। देखें, आपके रामानुजाचार्य कौन थे ये आपको पता है? जो रामानुज के जगत गुरु थे, जो रामानुज के गुरु थे, रामानुज संप्रदाय जो है उनके जगत गुरु है, रामानुज संप्रदाय के थे। तो आपके शंकराचार्य ने अद्वैतवाद चलाया और विशिष्ट अद्वैतवाद चलाया था रामानुजाचार्य ने, ये तो आपको पता ही होगा। और वही रामानुजाचार्य जो है, जो अद्वैतवाद है, इसके संस्थापक शंकराचार्य को कहते हैं कि ये छुपा हुआ बौद्ध है, प्रच्छन्न बौद्ध कह रहे हैं। अब जरा ये बताइए मुझे कि आपके शंकराचार्य जो है वो खुद छुपे हुए बौद्ध कहा गया। उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी थी, ये ब्रह्म शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई अगर वेद सुन ले, पास जाकर अगर सुन ले तो उसके कान में सीसा पिघलाकर डालना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है। गीता में अभी कृष्ण से आप लोगों ने लिखवाया कि शूद्र जो है वैश्य और स्त्री जो है पाप योनि है। ब्रह्मसूत्र में आप लोग लिखवा रहे हैं कि वो चलता फिरता शमशान है, उसके कान में सीसा पिघला दो और उसके समीप नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण कर ले तो जीभ काट देनी चाहिए। अब वेद सुनकर कंठस्थ कर ले तो उसका शरीर ही चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये बताइए कि आप लोगों को शूद्रों से इतनी नफरत क्यों है? कोई भी धर्म जो है वो अपने किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है, लेकिन आप लोग शूद्रों से इतनी नफरत आपकी किताबों में क्यों झलकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जगदीश स्वरूप जी। उसमें से जो ये बहुत गलत बात है कि जो शंकराचार्य थे वो प्रच्छन्न बौद्ध थे, वो बिल्कुल असत बात है। जो बौद्ध लोग थे वो प्रच्छन्न वैदिक थे, वो छुपे हुए वैदिक थे। अरे बौद्ध लोग प्रच्छन्न वैदिक कहाँ थे? आपका शंकराचार्य जो है कौन से सदी का हुआ, कौन से सदी का है बताइए? वो 2000 साल पहले हुए थे। बताइए, शंकराचार्य को आप 2000 साल, ये 8वीं सदी में हुए थे। 788 एडी माना गया है इनका जन्म। 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये माना गया है। शंकराचार्य का जन्म माना गया है कि 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये माना गया है कि 820 ईस्वी में मर गए थे। ये भी माना गया है कि इनके पिताजी इनके जन्म लेने से 3 साल पहले इनको छोड़ के चले गए थे, और इनकी माता जो है 6 साल की थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी दूसरे ने प्रसाद दिया, तब आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ, शंकराचार्य पैदा हुए। ये भी सब लोगों ने लिख रखा है, अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। अब बताइए कि वो व्यक्ति जो शंकराचार्य हैं, जब ऐसी बातें लिखते हैं शूद्र का, ये बताइए शूद्र आपके धर्म का हिस्सा नहीं था, वो कहीं दूसरे जगह का था? नहीं, उनके लिए जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है, उनके लिए अलग मार्ग है। उनके लिए ये बताइए नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या नियम है कि शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए? ये नियम है आपके यहाँ, ईश्वर ने बताया है। वेद में लिखा गया है कि जो उनको सेवा के लिए कहा गया था, तो सेवा
जो है गौ सेवा कर सकते हैं और कृषि गौरक्षा वाणिज्य वो सब उनको दायित्व अच्छा, दिया ये गया। किसने बताया था, ये उसमें किसने बताया था, ये बात किसने तो बताया गीता में था? लिखा है, गीता में लिखा हुआ है ना स्पष्ट रूप से। ठीक है, उसमें लिखा है, लेकिन ये लिखा किसने, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके कौन लाया ये सब बात? उनके मान लो पहले जो मनुष्य हुए थे उनको 4 हिस्सों में बांट लिया गया, जिसको यानी तमोगुण अच्छा, हो रहा है उनको शूद्र अच्छा बोल दिया एक गया बात है। बताइए, अच्छा एक बात बताइए मुझे, अमेरिका जैसा देश है, कनाडा जैसा देश है, ग्रीस जैसा देश है, चाइना, जापान, दुनिया में इतने सारे देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, उनके यहाँ भी कोई जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन, उनके पिताजी जूते सिलते थे, तो वो राष्ट्रपति भी बने ना राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति बने। अब ये बताइए, आपके यहाँ अगर कोई जूता सिलता है तो अगर आप ये कहते हो, या कोई झाड़ू पोछा करता है, आप कह रहे हो कि उसको ज्ञान ही नहीं देना चाहिए। अब अब्राहम लिंकन को वहां पे अगर कोई ज्ञान नहीं देता तो क्या वो राष्ट्रपति बन जाते? तो आपके धर्म एक ऐसा है जिसमें आप किसी के सीखने की प्रतिभा पर ही कैंची चला देते हो, कहते हो कि यह हमारा ईश्वरीय नियम है। भाई ईश्वर तो आके किसी शूद्र से नहीं कहा है कि हमारा ऐसा ऑर्डर है, ये तो आप कह रहे हो ना। उसमें ऐसा है जो शूद्र एक मिनट, होता है। एक मिनट, हाँ, जगदीश स्वरूप जी, एक मिनट, जी, ये जी। आप कह रहे हो ना, आपकी किताब है, आप संस्कृत सुना रहे हो, आप संस्कृत में लिख रहे हो, आपका दावा है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके ला रहे हो, सारा दावा आप करो, आप ही दावा कर रहे हो कि कृष्ण ने कहा है, आप ही दावा कर रहे हो कि ब्रह्मा ने दिया है, पर शूद्र जो है वो क्यों आपकी बात को माने? वो क्यों ना डंडे चप्पल उठा के आप लोगों के ऊपर से नीचे तक सुताई कर दे, कहे कि ये हमारा देश है, चलो निकलो मंदिर खाली करो, ये हमारा देश है, हम लोग का शासन है, यहाँ पे हम स्कूल बनाएंगे, सबको शिक्षा देंगे, ऐसा वो क्यों ना करे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी जगदीश स्वरूप जी। कह दे कि ऐसा कोई नियम ही नहीं किया है, वो भी ये दावा कर दे। हाँ, बोलिए। वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। जो उपनयन संस्कार जिसको यज्ञोपवीत होता है वही वेद अध्ययन कर सकता है। हमको नियम से आप कह रहे हैं, पड़ता है। नहीं आप कह रहे हो ना, वो कहे कि आप कह रहे हैं, वो कहे कि हम जो हैं, हम उपनयन फुपनयन कुछ ना कराएंगे, हम किताब खोलेंगे सीधे पढ़ेंगे, हम ना ये उपनयन फुपनयन कराएंगे, उठा के जनेऊ नऊ अपन नाम को निकाल के फेंक दे, कहे कि हमको किताब पढ़ना है, किताब पढ़ेंगे, जो समझना है अच्छा लगेगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेंगे। आप ये दरअसल आप अपने तरफ से क्यों थोप रहे हो? जैसे स्कूल में कोई बच्चा जाता है, अब वहां पे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों को बच्चा पढ़ता है। अब स्कूल का टीचर ये नियम बनाए कि तुमको जनेऊ पहन के नहा धोवा के ही किताब को खोलना है, और नहीं तो तुमको अधिकार नहीं है, क्लास में घुसने नहीं देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट नियम बना रहे हो पब्लिक के लिए, कि आपके धर्म को भी माने और वो ये चीज भी करे? जी बताएं। देखो उसमें ऐसा है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं, शूद्र को भी कल्याण का मार्ग हमने प्रस्तुत किया है। आपने ब्रह्मसूत्र का आपने उदाहरण दिया है, और जिसमें शूद्र का ये कौन सा है, एक 3:34 खोलिए, एक 3:34 खोलिए। आप खोल दीजिए ना, आप खोल के बता दीजिए। हाँ, मैंने उसमें ऐसा लिखा है, शुगर उसमें श्लोक का जो सूत्र है, सुगत से तदनादर श्रवण तदा द्रवणा सूचयते ही, उसमें लिखा है अपना अनादर सुनकर जान श्रुति को जो शोक हुआ उसे सूचित करने के लिए तथा शोक के आक्रांत होकर वह रैक्यों के पास गया, इसलिए भी जान श्रुति के लिए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा। उसमें जो जान, हाँ उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो जान श्रुति था वो राजा था, राजा क्षत्रिय था, ठीक है, और वो जो रैक्व था वो ब्रह्म ज्ञानी था, तो उनके पास वो गया, राजा गया, तो रैक्व ने क्षत्रिय को कैसे शूद्र बोल दिया, तो उनके पास तो एक मिनट, हमारा सवाल कुछ अलग है। मेरा ये सवाल है कि आपके ब्रह्म सूत्र में जो ये बात लिखी है कि शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, वेद कंठस्थ कर ले तो उसको चीर देना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए, दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म तो कभी नहीं कहा है कि जो बुद्धा के किसी वचन को, त्रिपिटक को पढ़ ले, ये कर ले तो उसको काट दो, मार दो। उसका तो पंचशील है, वो तो कह रहा है कि झूठ मत बोलिए, हिंसा से बचिए, वो तो कह रहा है कि व्यभिचार मत कीजिए,
वो तो आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिसपे ज्ञान देने की बात कर रहा है। इसी तरह से दुनिया में और भी धर्म है, ईसाइयत भी है, इस्लाम भी है, सिखिज्म, इनने किसी ने नहीं कहा कि हमारे में कोई अगर लोअर तबका है या हमारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं से सताया हुआ है, वो अगर आता है तो हम उसको कहेंगे कि तुमको हमारा ज्ञान नहीं लेना है, तुमको ये नहीं करना है। लेकिन आपके जो आपने अपना ये धर्म बना रखा है, उसमें ऐसा ये कौन सा नियम है जो आप लोग इतने दिन से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हो कि शूद्र को नहीं ज्ञान देना है? जगन्नाथ रथ यात्रा आपको पता है? जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत काफी बहुत व्यापक रूप से होती है। जगन्नाथ वो तो बुद्धिस्ट का है ना, आपने कब्जा किया है ना? नहीं, बात सुनो तो उसमें जो हमारे शंकराचार्य थे, निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था कि जो पुजारी जो पूजा कर रहा है तो उसमें आवश्यकता नहीं है कि भाई वहां पे जितनी जो भीड़ है वो साक्षात वहां पे आकर के जगन्नाथ भगवान जो है उनको स्पर्श करे। तो शंकराचार्य ने कहा है कि जो वहां से नमस्कार कर रहा है उसको इतना ही फल मिलेगा जो पुजारी को जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हुए जो जितना उसको फल मिल रहा है, जितना कल्याण हो रहा है उसका। तो ये जरूरी थोड़ी है कि भाई सबको पुजारी के पास वहां पर उनको सबको स्पर्श, वो व्यवस्था बिठाने के लिए ऐसा कुछ यानी व्यवस्था के लिए हम लोग ने ऐसा नियमावली बनाई गई है, अव्यवस्था ना हो जाए, है कि नहीं? ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मना नहीं किया है, तो वो अपना कार्य करते करते यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, देखें यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारी बातें आप कह रहे हैं, आपके शंकराचार्य कह रहे हैं, जो एक जाति समूह से आते हैं, जो आप एक खास जाति समूह से आते हैं, उसमें आप कह रहे हैं, और आप ये सारी चीजें बाकी के सारी जनता पे थोप रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप, अच्छा आपके धर्म का नाम क्या है? जगदीश आपके धर्म सनातन धर्म। ये कैसे आपको पता चला कि आपका सनातन धर्म है? आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है, कैसे आपको पता चला है? उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो अनादिकाल से आ रहा है। उसमें बहुत उत्पन्न हुआ ना, बहुत भगवान वो घर छोड़ के वहां से निकले हैं, वो अपना राज्य छोड़ के निकले थे, उनको वैराग्य हुआ, वो रथ में थे। उनकी छोड़ दीजिए, सुनिए, बुद्ध धर्म को आप छोड़ दीजिए, आपको उनके बारे में आप फंस जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके, बिल्कुल, अच्छा आप पढ़ रहे हैं ना, आप फंस जाएंगे। पूछिए कैसे फंस जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे फंस जाएंगे। कैसे? आप ये बताइए कि बुद्ध धर्म जो था, आप लोग कितने समय से लिखावट पढ़ावट कर रहे हैं? लिखाई पढ़ाई कब से कर रहे हैं? कर रहे हैं अब काफी समय से। कितने साल? एक समय बताइए, 1000 साल, 2000 साल, या बुद्ध से पहले भी आप लिखते पढ़ते थे? कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल, बुद्ध से पहले आप लोग लिखते पढ़ते थे? जी। अच्छा, मंदिर में कब से बैठना आप शुरू किए हैं? मंदिरों में आप लोग बैठना कब से शुरू किए हैं? जब से मंदिर बने हम कब से मंदिर बने हैं? अब वो उसका कोई टाइम डेट ऑफ बर्थ, तो मंदिर तो काफी समय से चल रहा है। डेट ऑफ कितना, एक एस्टिमेट दीजिए, एक सबूत, एक एस्टिमेट दीजिए, कितना समय पहले से? हम तो अभी का वर्तमान का बता सकते हैं ना। हाँ, तो वर्तमान का ही बता दीजिए, कितना समय पुराना, सबसे पुराना मंदिर आपका कितना पुराना है? जो बद्रीनाथ धाम है, वो रामेश्वरम है, काफी राम जी के समय से आ रहा है, राम भगवान से। मतलब आप ये मान के चलते हैं आपका मंदिर जो है त्रेता युग से आ रहा है? सतयुग में भी था, सतयुग में। मतलब कितने लाख साल पहले होगा? एक बार थोड़ा एक एस्टिमेट बताइए ना, कितने साल पहले आपका होगा ये सब? तो अनादिकाल है, काफी समय पहले। अरे वो तो ठीक है, अनादिकाल से। हाँ। रुचि है ना, क्योंकि आज साइंस इतना आगे निकल चुका है कि डेट निकाल के भी बता देता है कि कितना साल पहले कौन सा मंदिर बना है। हम लोग का साइंस के विरोधी है, हम लोग साइंस के विरोधी है क्या? अच्छा, आप साइंस को मानने वाले हैं? आप साइंस के मानने वाले हैं? किसने? तो हमारा ऋषि मुनि भी उसमें संशोधन काफी किया है साइंस में। अच्छा, साइंस में संशोधन, कौन सा संशोधन किया? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट आपके थे? आर्यभट्ट जो है आपके थे? ब्राह्मण थे वो? अरे उसमें हिंदू थे ना वो। अरे हिंदू कैसे थे? अभी तो आप कह रहे थे कि आपका धर्म जो है सनातन धर्म है, अब उनको हिंदू बना दिए। ये आपका मैंने मंदिर खोला है, ये आपका एक स्टेचू खोला है तिरुपति बालाजी का, ये आपको दिख रहा है तिरुपति बालाजी। अब ये बताइए तिरुपति बालाजी कितना पुराना होगा, कितना पुराना मंदिर है? उसमें तो विकिपीडिया में देखना पड़ेगा। बताइए, आप विकिपीडिया से, आप भी जो है साइंस का सहारा ले रहे हैं। आपका जो विकिपीडिया भी सही सोर्स नहीं है जानने का। देखें, आपके तिरुपति बालाजी जो हैं, इनके बारे में विवेकानंद से लेकर इतने ज्यादा रिसर्च हुए हैं और ये पता चला है कि वो बुद्ध की मूर्ति है, आप लोगों ने कब्जा करके और वो बना रखे हैं इसको,
अपना देवी देवता बना के पूजा कर रहे हैं। आप तो मूर्ति पूजा में मानते ही नहीं है ना, आप तो नास्तिकवाद हो। अरे तो हम किसी की नास्तिकवाद मूर्ति हैं तो आप, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा ना कि आपका सनातन धर्म नहीं है। आप जो है, आप कह रहे थे सनातन धर्म, ये बताइए आपका सनातन धर्म होता तो मूर्ति जो है, बुद्ध की मूर्ति की आप पूजा क्यों करते? आप लोग सारी मूर्तियां, आप लोगों की जितनी मूर्तियां निकलती हैं, सारी मूर्तियां बुद्ध की, बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं। उन्हीं को लहंगा चुनरी साया ब्लाउज पहना के, टीका टुकली लगा के, सिंदूर लगा के, भर फूट के, और उसी को आप लोग देवी देवता बना वो के तो पूजा पाठ कर विष्णु के रहे हैं। अवतार है, विष्णु के अवतार है ना। हमको बौद्ध से कोई कितने दिक्कत नहीं है, साल बौद्ध के पहले? अनुयायी से दिक्कत है, बौद्ध के अनुयायी से हमको आप दिक्कत है। आपको बौद्ध के अनुयायी से इसीलिए दिक्कत है ना कि वो आपको सही जगह दिखा देता है कि आपने हमारी चीज पे कब्जा किया है। नहीं, आप तो अंदर अंदर झगड़ रहे हो। आपके 4 शिष्य के मैंने मुख्य अच्छा, मान एक बात बताइए मुझे, अच्छा एक बात बताइए मुझे, भारत में जमीन खोदने पर किसकी मूर्ति निकलती, बताइए। भारत उसमें तो में कोई जमीन खोदने पर किनकी मूर्तियां निकली है? राम की मूर्ति निकली है जमीन खोदने पर, कृष्ण की निकली है, आपके विष्णु की निकली है, आपके दुर्गा काली की निकली है, आपके ब्रह्मा की निकली है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, अरे वहाँ पे तो राम की मूर्ति थी। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहां राम की मूर्ति नहीं निकली है। उसका दस्तावेज जो है उसका मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राम की मूर्ति बनी है। वहां पे जो सबूत बताए गए हैं कि जो चीज मिला है वो लिखा गया है गैर इस्लामिक, यानी ये बताया गया है कि इस्लाम का नहीं है, ये नहीं कहा गया है कि ये राम का है। समझ रहे हैं ना? आपका सबूत कहीं नहीं मिला है। आप पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, और आप बोल रहे थे आपका सनातन धर्म है, बुद्ध से पहले आप लिखते पढ़ते थे। अरे आपका कुछ नहीं मिला है। बुद्ध के समय में आर्यभट्ट की जो आप नाम ले रहे थे, उनके समय में जो लिखावट थी, आप जानते हैं कौन सी लिपि चलती थी? आर्यभट्ट कौन सी लिपि में लिखते थे? जगदीश स्वरूप जी, आपको पता है कि देखें 3000 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता है कि वो कौन से लिपि का प्रयोग करते थे आर्यभट्ट? देवनागरी? नहीं, यही तो नहीं जानकारी है ना आप लोगों का। आप लोग मठों में रहते हैं, ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, मठाधीश महंत लोग, इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने गुरु जी को कहीं लेके आके जोड़िएगा यहाँ पे। अरे आपके पास तो उपकरण है ना, उपकरण लेके बैठे हो ना, मेरे पास उपकरण नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही मैं बात कर लूंगा ना। मैं कब कह रहा हूं कि आपसे मैं बहुत ज्यादा वैसे आपको किसी उपकरण की जरूरत है, आप उनको जोड़ लीजिएगा यहाँ पे जो भी आप। आपने बोला कि हम लोग महिला को ब्रह्मचारी नहीं बनाने देते। काफी लोग सन्यासी घूम रही है। हमारी जो नौ देवी जो होती है उसमें से जो नौ में से जो 8वीं देवी है उनको ब्रह्मचारिणी बोला गया है। दुर्गा है, काली है, ब्रह्मचारिणी कैसे बोला है? देखो हमारे देवी भी ब्रह्मचारिणी है। हम हमारे मठों में काफी साध्वी लोग भी है, लाल कपड़े पहनती है, सन्यास देते भी है हमको। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आपने अभी जो ये दावा किया, आप लड़कियों की शादी कितने उम्र में करते थे? बाल विवाह जब चलता था तो, अभी तो बाल विवाह पे कानून बन गया, रोक बन गया तो रोक लग गई। कितने साल में आप लड़कियों की शादी कर देते थे? देवदासियां जो आपके यहाँ बनती थी, वो देवदासियों की क्या प्रथा है, इसके बारे में जरा बताइए आप जगदीश स्वरूप जी। आपके यहाँ जो लड़की देवदासी बनती है, कितने उम्र में आपके यहाँ आती हैं मठों में, और उनका क्या मतलब कि क्या नियम कानून है देवदासियों का, क्या क्या करती हैं, जरा वो बताइए खुल के। उसमें ऐसा है प्रभु कि जिसको संसार से वैराग्य हो गया है उसको प्रवेश मिल जाता है संन्यास दीक्षा के लिए। मतलब उसको संन्यास, मतलब संसार से उसको वैराग्य हो गया। मुझे संसार में जो भोग करना है, वो जो मुझे संसार में कोई सुख नहीं दिख रहा है, मुझे अब सिर्फ परमात्मा की उपासना करनी है, बस वो इच्छा मात्र से उनको प्रवेश मिल जाता है। वो गुरु जी के पास आती है, गुरु जी उनको परखते हैं कि आपको सही में वैराग्य हुआ है, क्या आपको संसार में कोई इच्छा भी है। अगर उसको इच्छा होगी तो आपको उनको संन्यास ब्रह्मचारिणी देवदास उनको नहीं बनाएंगे। अगर परीक्षा में खड़े उतरते तो उनको संन्यास की दीक्षा हो जाती है, उनको लाल वस्त्र दिए जाते हैं, उनको भी भिक्षु बना जाता है। कितने साल की बच्ची के साथ ही ऐसा होता है? कितने साल की बच्ची आती है और कितने साल में आप लोग टेस्टिंग करते हैं? देखो उसमें ऐसा है कि उसमें ऐसा है कि भाई 18 के बाद ही आती है, 18 उम्र के बाद ही ये तो अब की आप बात बता रहे हैं। आज से 100 साल पहले चले जाइए, तब जो है तब क्या उम्र थी देवदासी बनने की, और शादी विवाह की क्या उम्र थी? बच्चियों की कितने साल में शादी होती थी? अभी तो कानून आ गया ना, कानून ने डंडा चलाया है, तब धर्म जो है, धर्म का ये हटा है। नहीं तो आपके यहाँ जो है, मैं आपको दिखाता हूँ ना, डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। देश के कुछ भागों में, विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में, हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है। ये आंखों देखा हाल है।
अंग्रेजों के समय में, आज से तकरीबन 96-97 ईयर्स पहले का ये दस्तावेज है। ये लिखता है जिसमें उनके माता पिता देवताओं की, ये मेयो लिख के गई हैं, देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए यह मन्नत मानते हैं कि अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को, जो जिसे किसी भी कारण से घर में रखना नहीं चाहते, मंदिर को भेंट कर देते हैं। तो आपके यहाँ ये प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार उस नन्ही जान को मंदिर की उन स्त्रियों को, जो खुद भी उसी प्रथा के तहत उस मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है। बहुधा 5 वर्ष की आयु तक, सुन लीजिए आयु, 5 वर्ष की आयु तक वह काम की मान ली जाती हैं और वह पुजारियों की हवस मिटाने वाली वैश्या बन जाती हैं। बाद में यदि वह जीवित रहती हैं तो नित्य मंदिर पूजा में नाच गाकर सेवा करती हैं। मंदिर के बाहर बने घरों में, जहां मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले पुरुष श्रद्धालु ठहरते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके उपयोग के लिए वे ऐसी लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। वे खूबसूरत रूप से सजती संवरती हैं। कभी कभी उन्हें देवताओं के आभूषण भी पहना दिए जाते हैं। आप जो बात कह रहे थे अभी कि ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन 100 साल पहले के जो दस्तावेज हैं वो तो ये बात कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर में ये सब काम कर रहे थे, ये आपका धर्म था। और ये देवदासी और सन्यासी, देवदासी और सन्यासी में, देवदासी आप गलत समझ रहे हो। देवदासी अलग होती है और सन्यासिनी अलग होती है। तो देवदासी, मैं देवदासी की आपकी बात बता रहा हूँ कि आपके मंदिरों में जो देवदासी जो चलती है। अच्छा, आप कौन से मठ के हैं ये बताइए, तो कौन से क्षेत्र वाले मठ के हैं? हम उत्तराखंड के। तो हाँ, तो आप उत्तराखंड के हैं, तो आपके यहाँ, आपके साइड में देवदासियां रखी गई हैं कभी? इतिहास तो कुछ पता होगा ना आपके यहाँ? नहीं, तो सन्यासी जो होती है ना, जो, अच्छा, जो भिक्षु, आपको नहीं पता है? अच्छा, जो महिला आपके धर्म जो है, वो रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपके यहाँ, सुन लीजिए, जब आपके यहाँ ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जब डंडा नहीं चला था, तब आपके यहाँ शादी आप बच्चियों की कितने उम्र में करते थे? नहीं, आपका धर्म क्या कहता था? कितने उम्र में शादी कर देनी चाहिए? नहीं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो, भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण की बात किया था, वो हमेशा के लिए आरक्षण नहीं कहा था, वो कुछ सीमित समय के लिए आरक्षण कहा था। बाकी कितना साल के लिए कहा था? आरक्षण क्या नहीं, कितना साल के लिए कहा था बताइए? बाबा साहब ने कितने साल का आरक्षण कहा? 100 साल। 100 साल। 100 साल। और आप तो बाबा साहब, हालांकि ये झूठी बात है, बाबा साहब ने कभी इसमें टाइम लिमिट ही नहीं है, आप नहीं जानते हैं 100 साल की जो बात कर रहे हैं। लेकिन आप मानते हो ना, कहा था। एक मिनट, अरे नहीं कहा था उन्होंने, ये फेक न्यूज है। आप लोग पता नहीं कहाँ से फेक न्यूज बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, ये फेक न्यूज है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो फेक न्यूज है। बाबा साहब ने कभी, ऐसा है ही नहीं, नियम ही नहीं है ना ऐसा। मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। जो पिछले वर्ग की उन्नति हो जाती तो काय का रिजर्वेशन, सब लोग समान तो हो गए फिर। अच्छा, क्या उन्नति हुई है? नहीं, जरा बताइए मुझे, उन्नति क्या हुई? नहीं, मतलब उनका क्या है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव जो तबका जो काफी समय से जो हुआ है, वो मतलब वो आगे आ गया है। उनको मतलब कॉलेजों में उनको सीट मिल रही है वगैरह, काफी उनको प्लेसमेंट मिल रहा है। अगर मान लो वो पूरा सुधर जाता है, सुधर जाता है, सबको इक्वल तुल्य आ जाता है, फिर ये आरक्षण का कोई महत्व नहीं रहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपके मंदिर में आरक्षण है। संविधान जो है वो मंदिरों के लिए है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके मंदिर में आरक्षण है? उसमें तो पैसा मिलता नहीं ना, उसमें व्यवसाय तो है नहीं मंदिर, तो वो तो आत्म कल्याण के लिए है ना। मैं तो आत्म कल्याण के लिए पूछ रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए आपने आरक्षण दिया है शूद्र को? हाँ, उनका अलग दायित्व है। हाँ, बिल्कुल दिया। क्या दिया है? क्या उनके लिए क्या आपने आरक्षण दिया है? जरा बताइए तो हमें, उनके लिए क्या आरक्षण दिया है? मतलब गौओं की सेवा करना है, और जो पशुपालन है, और काफी जो हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि ये जो आरक्षण आप लेके मंदिर में बैठे हैं, ये इतने हजारों साल से, ये आरक्षण कब खत्म कर रहे हैं आप? जो मंदिर में लगातार आप बैठे हुए हैं कि आप ही ब्राह्मण बैठेंगे, SC ST का दायित्व आपने जो दे रखा है कि इसका काम है पशु पालना या सेवा करना, ये करना वो करना, ये जो आपने आरक्षण दे रखा है, और अपना खुद का आरक्षण जो ले रखा है कि हम ही मंदिर में बैठेंगे, हमारी पीढ़ियां बैठेगी, हमारे अंदर सतो गुण होता है,
ये आरक्षण आप कब खत्म कर रहे हैं, इक्वालिटी कब ला रहे हैं, ये कब आप पलट रहे हैं कि चलो शूद्रों को अगले 1000 साल तक मंदिर का वो दे देते हैं, हम झाड़ू पोछा करेंगे, हम जो है नाला साफ करेंगे। ये आरक्षण कब, इक्वालिटी वाला आरक्षण कब ला रहे हैं आप? बाबा साहब तो चलो आरक्षण, जो बाबा साहब का जो आरक्षण है उस पर तो आप तुरंत उंगली उठा दिए, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका दिल धड़क रहा था अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए कि हमारे ब्राह्मण जो है वहां भी, जो जिसको आप कह रहे थे कि शूद्र के समान है, जो कर्म छोड़ दिया है, उसके लिए आपका दिल धड़कने लगा। अभी जैसे बाबा साहब की बात आई, आपने तुरंत यहाँ पे क्या कह दिया है कि 100 साल के लिए बाबा साहब ने कहा था, लेकिन जब ये आ गया वो आ गया। अरे कुछ नहीं आया है। आज भी 98% प्रोफेसर जो है, प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? बता दीजिए कौन है, कौन है बता दीजिए। पिछले जाति का है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया है। अब जरा एक बात बताइए कि भारत में पावर किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के या पीएम के? दोनों के हाथ में। कहाँ दोनों के हाथ में होता है? आपने सुना है आज तक कि कहीं पे जो विदेशी दौरा हो रहा हो, या कहीं पे जो मेजर डिसीजन हुए हो, या संसद में जो बिल पास वास करनी हो, ये सारा जो है आके राष्ट्रपति वो कर रहे हो? सुना है कभी आपने? पुतिन जी क्या है? पुतिन जी तो राष्ट्रपति है ना, अलग अलग देश में अलग अलग। देखिए जगदीश स्वरूप जी, आपको जब नहीं पता है मत बोलिए, ठीक है ना। वह प्रेसिडेंट जो है, कई देश होते हैं जहां पे प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, और इंडिया में प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं होता। यहाँ पे वो कठपुतली होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, वो सारी चीजें करता है। वो अलग बात है कि वो राष्ट्रपति ही साइन करेगा, लेकिन पावरफुल यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। आप छोड़ दीजिए ना, कहाँ राजनीति में जा रहे हैं आप? मठ के ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, कहाँ आप उधर की बात कर रहे हैं? छोड़िए, उधर हटाइए, आप अपने मुद्दे पर आइए। आपका दिल देखिए, आरक्षण के नाम पे तुरंत, जिसको आप शूद्र कह रहे थे कि जो ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया है वो शूद्र के समान है, उसके लिए तुरंत धड़कने लगा। इसको कहते हैं जातिवाद, समझ रहे ना। आपके ब्राह्मण जो हैं, जिसको आप शूद्र कह देंगे कि हमारा काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपका दिल उसके लिए धड़कता है। लेकिन जो एक्चुअल में शूद्र हैं, उसका आपने क्या काम दे रखा है कि उसको पशु पालना है, उसको नाला साफ करना है, उसको सेवा करना है। बताइए, आपके यहाँ से जो ब्राह्मण है, जो हमारे वहाँ तो, यानी सुन लीजिए, हमारे वहाँ तो ब्राह्मण लोग भी नाला साफ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके यहाँ ब्राह्मण तो शूद्र हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस नहीं होते हैं। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो धर्म है ना, वो तुरंत ही बालू के भीत पर खड़ा है, उड़ जाएगा, वो बचेगा नहीं। वो आपके यहाँ अगर ब्राह्मण नाला साफ कर दे तो भी ब्राह्मण है, पर शूद्र जो है वो भारत में बहुत बचा है। सुन लीजिए, लेकिन शूद्र जो है पढ़ लिख के IAS PCS भी बन जाए तो भी वो शूद्र है, राष्ट्रपति भी बन जाए तो भी शूद्र है। आपने नाम भी गिना दिया कि देखो राष्ट्रपति बन गए वो शूद्र ही हैं। आपने एक शंकराचार्य का नाम लेकर आया, जिसका पांडे नाम आ रहा है, उसको भी आपने बता दिया वो शंकराचार्य बन के भी शूद्र ही है। मैं बोल रहा हूँ ना, भाट। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो बनने के बाद से भी भाट है, पांडे ही है। आए वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी शूद्र ही हैं। आप ये बताओ कि आप लोग मंदिर के गर्भगृह में किसी को क्यों नहीं घुसने देते? उसमें नियम जो होता है ना, उसमें नियम का पालन करते, इसमें नियम जो होता है उसका पालन। क्या नियम होता है? रजस्वला स्त्री होती है, उसमें मतलब उनको रक्तपात होता है ना, उसमें तो उसमें मंदिर मतलब अपवित्र हो जाता है। तो उनके लिए जो मासिक अपवित्र कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई महिला जो है वो रजस्वला है, वो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, वो आपके अंदर गई, तो आपका मंदिर कैसे अपवित्र हो जाता है? ये जरा बताइए हमें, कैसे अपवित्र हो जाता है? मान लो उसमें कारपेट भी बिछा होता है, जो वो बैठती है तो थोड़ा जो मतलब बार बार उसको फिर साफ करना पड़ता है। उसमें कौन बोल दिया? उस काल में कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? हम भी देखते हैं ना, हम साफ सफाई करते हैं हम लोग। अरे भाई साफ सफाई करते हैं हम लोग। एक बात बताइए मुझे, आप कौन सी दुनिया में हैं? महिलाएं जो हैं, जो भी रजस्वला होती हैं, वो अपने लिए किट इस्तेमाल करती हैं, जिससे कोई भी गंदगी नहीं होती है। आज इतनी महिलाएं जॉब कर रही हैं, किसी को पता चलता है कि कौन महिला का कब पीरियड आया है कि नहीं आया है? सब अपना किट, दुनिया इतना एडवांस हो गई है। सुन लीजिए, ध्यान से जरा सुनिए, इतना एडवांस हो गई है, और आप जो हैं महिला जो है ये, तो फिर तो आपके जितने भी जो ब्राह्मण हैं उनका भी वीर्य टपक जाता होगा, तो मंदिर गंदा हो जाता होगा, उनका भी तो फिर गंदा हो जाता होगा। फिर तो सारे स्वप्न दोष, स्वप्न दोष अलग चीज है। स्वप्न दोष, अच्छा, स्वप्न दोष कैसे होता है? मैं पूछ रहा हूँ, स्वप्न दोष कैसे होता है? नहीं, जागृत अवस्था में किसका टपकता है? क्या बात कर रहे हैं? अरे टपकता है ना, आपके धर्म ग्रंथों में लिखा तो है कि जागृत अवस्था में ही विश्वामित्र का टपक गया। तो अगस्त मुनि कैसे पैदा हुए थे वेद में? आपके वेद में जो उपाय बताया गया है कि ये ऐसे टपक के पैदा हो गए, वैसे टपक के पैदा हो गए, ये तो लिखा हुआ है ना। अब मैं दिखाता हूँ, आप जरा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों के ना दिन में भी टपकता था।
वो भी मैं दिखा ही देता हूँ। आपने पूछा ना कि किसका जब दिन में टपकता नहीं है। नहीं, बात सुनो, जब होता है, जब ये कार्य होता है, तब उस समय हमने कहा है कि जब आपको मासिक होता है तब उस समय आप नहाइएगा मंदिर में, तब उनको कहा है। वैसे अब वैसे ये हमको, बताइए, हाँ। मंदिर में जितने भी आप ब्रह्मचारी सोते हैं, आपका नाइट फॉल हो जाता होगा, आपका स्वप्न दोष होता जी होगा, तो मंदिर तो फिर गंदा जी। हो जाता होगा, बताइए। तो मंदिर के अंदर नहीं, गर्भगृह में नहीं होता है ना, गर्भगृह और मंदिर अलग चीज है ना। मंदिर में शयन कक्ष में हो अच्छा, जाए तो अलग चीज है, वो गर्भगृह में कौन तो अरे तो वेश कलन करता है। गर्भगृह की, अच्छा, तो महिलाओं को आप तो मंदिर तक में नहीं घुसने देते हैं? नहीं नहीं, हाँ, महिलाओं को घुसने देते हैं। नहीं, अच्छा, घुसने वो देते हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल ये जल भी ये चढ़ाते देखिए हैं। देखिए, मैं दिखाता हूँ ना, अभी अभी आपको अरे कुछ दिखाता हूँ आपको। एक आधा दो मंदिर में अलग चीज है, पर बाकी अधिकतर मंदिरों में उनका प्रवेश है। आज दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये ऋग्वेद का, आपका ऋग्वेद का 33 सूक्त है, उसका 11 से 13 नंबर जो मंत्र है वो देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। संस्कृत भी है, नीचे हिंदी भी है, पढ़ लीजिए। हाँ जी। अर्थात, हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्रह्मन, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। तुम उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हुआ था। विश्व देवगण ने दैवीय स्रोत द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर्य स्खलन किया था। अनंतर मान अगस्त्य उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। अब बताइए, ये तो बोल रहा है कि मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हो गया उर्वशी को देख के, और उसको जो है एक उसमें रख दिया रेत में, एक साथ ही वीर्य स्खलन हुआ, और उसी वीर्य स्खलन से पैदा हुए अगस्त और वशिष्ठ। तो ये तो दिन में ही हुआ होगा ना, वीर्य टपक गया होगा दिन में ही। तो वो गर्भगृह में थे क्या वो उस समय? क्या बात कर? आपने क्या कहा? आप मान मैंने बोला लीजिए कि मैंने बोला गर्भगृह में कारपेट हो। मैंने बोला घर में अरे तो कारपेट होता है, मतलब नहीं, गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति जाएगा, कोई महिला जाएगा, तो आप उसको जी। चेक करोगे कि उसका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल नहीं, रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, चेक करते हैं आप। जब कारपेट गंदा होता है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई कोई महिला से हुआ है, लाल लाल अरे वगैरह भाई, जो। आपका जी आप ये तो आपका कारपेट कैसे गंदा हो जाएगा? इतना पूरी दुनिया में लोग जॉब कर रहे हैं, वो नहीं गंदा हो रहा है, आपका कारपेट गंदा हो जा रहा है। आप गर्भगृह में, ये बताइए, अभी एक मराठा जो थे, वो शिवाजी के जो थे, उनको भी आपने गर्भगृह में जाने से रोक दिया था ना, ये भी तो खबर आई तो थी। मंदिर का कुछ नियम होगा, मतलब किसी को अंदर मतलब नहीं आना देते होगे। ये सीधे कहिए ना कि आप लोगों ने ये नियम बना रखा है कि आप किसी को घुसने नहीं देते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें जो लिखा था कि वो पैदा हो गया रेत से, वीर्य स्खलन से, तो आपके धर्म ग्रंथों में ऐसे कैसे बच्चा पैदा हो जाता है? नहीं, हमारी उत्पत्ति जो हुई है, हम लोग ईश्वर की संतान है। हम लोग अच्छा, ईश्वर की माता पिता कैसे? के उसमें ऐसा है प्रभु कि जो हम लोग जीवात्मा जो है, तो हमारा वासना के कारण जो है हम लोग हमको जन्म लेना पड़ा है। हमने परमात्मा को ना चुन के हमने भोग प्रवृत्ति को चुना है, इसलिए हमको हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोग इसलिए कारण हमको ये सब योनि मिली है, अलग अलग योनि जो है, शरीर जो है हमको मिला है। तो उससे हम लोग को वापस परमात्मा की उपासना करनी पड़ती है कि हम लोग जो हम ब्रह्मा से बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वाली बात, मैं ही भगवान। आपकी तो उत्पत्ति सीधे देवता से हुई है? नहीं, हम ईश्वर की संतान है। अच्छा, आप ईश्वर की संतान परमात्मा हैं। से। जी अच्छा, जी। ईश्वर किसकी संतान है? ईश्वर स्वयंभू है, वो अपने आप भगवान उत्पन्न हुआ है। उसमें ना माता है ना पिता है उसका। अच्छा, मान लीजिए उपनिषद में मंत्र भी है। जी। अच्छा, मंत्र है ना, एक मंत्र मैंने भी यहाँ खोला है कि एक ब्राह्मण थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जरा एक बार पढ़ के आप बता देंगे? यही भरद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गए। वहां उसने स्नान करके कपड़े बदल रही धृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसके देख भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया, जिससे उसने एक द्रोण देने अथवा प्याले में रख दिया। उसके एक बालक उत्पन्न हुआ, जो द्रोण के उपजने का कारण द्रोण कहलाया। अब बताइए, आप कह रहे थे कि आप ईश्वर की संतान हैं, इसमें तो बड़ा खतरनाक तरह से। अब बताइए, आपके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि किसी महिला को आप, अच्छा, आपका गोत्र क्या है? आपको क्या करना है? आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है। आपका अछूत गोत्र है? अच्युत। अच्छा, जो नीचे ना, हाँ, जो नीचे ना, मतलब अपने स्वरूप में रहता है, वो नीचे
जो संसार के भाव में कभी नहीं गिरता, उसको बोलता है अच्युत अच्छा गोत्र। अच्छा, अच्युत गोत्र। ये किसी ऋषि के नाम पे पड़ा होगा? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो दो प्रकार के ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होता है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। उपकुर्बान जो ब्रह्मचारी होता है वो वेद अध्ययन करके गुरुकुल से बाहर निकल करके विवाह करता है, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है जैसे कि मैं हूँ, जो वेद के अध्ययन के बाद भी गुरुकुल में रहता है, उनका गोत्र होता है अच्युत गोत्र। अच्छा, तो जी। एक चीज बताइए मुझे कि ये आप लोग जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये कहीं पे गुरुकुल का कोई सबूत मिला है? कोई जगह है जहाँ पे आप लोग पढ़ाई लिखाई करते थे? जैसे मंदिर तो आपके 1000 साल पुराने हैं, जो बुद्धिस्ट के हैं चोरी में पकड़ में आ गए हैं, अब बवाला भी कट रहा है, और आपके नहीं, उसमें ऐसा गुरुकुल था का कि कहीं कोई एक सबूत समय मिला है? एक समय हम मैं लोग आपसे सब बौद्ध थे। नहीं, एक समय हम लोग, मैं भी बौद्ध था, आप भी बौद्ध थे, हम जो पूर्वजों की बात अच्छा। कर रहे हैं। फिर अच्छा। शंकराचार्य, शंकराचार्यम केशवम अच्छा। बादरायणम सूत्र भाष्य अच्छा। वंदे भगवान को पुनः पुनः। अच्छा। शंकर जो शंकराचार्य है वो शंकर के अवतार है, शंकर के अवतार है। उन्होंने ये यदा यदा धर्म से ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानामि धर्मस्य परामर्शदाम्यहम्। हम जो अधर्म फैल गया था उनको नाबूद करने के लिए शंकराचार्य जी ने कालड़ी गांव है, केरल में कालड़ी गांव है, वहां जन्म लिया। फिर उन्होंने शासन किया, आओ हम लोग शासन करते बौद्ध के सामने, जो भी नाम शायद नहीं रखे, कुछ भी अंदर से आप बौद्ध हो, उनके साथ सामने सामने बैठे, क्योंकि जो युद्ध होता है, युद्ध जमीनी स्तर के पहले दिमाग के स्तर में लड़ा जाता है। वॉर स्टार्ट इन द माइंड। तो उन्होंने शासन किया, तब उन्होंने बौद्ध को एक ही जगह पूरे भारत से सर्वनाश कर दिया। उन्होंने चलो बौद्ध के लिए सर्वनाश तो नहीं हुआ, चलो आपको बिहार में स्तूप गया में वहां पे आपको मठ मंदिर मठाधीश आपको दिया है। सिर्फ बौद्ध गया में एक उनको दया के रूप में, दया भावना इंसान के रूप में उनको आपको एक स्थान दिया है, मठ आपको भी दिया है, जो बौद्ध गया में बौद्ध विहार जो है वहां पे आपको दिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी कि आप जो है पहले बौद्ध थे और शंकराचार्य आया, सब लोग बौद्ध बन गए थे भारत में, तो बुद्ध तो आए थे तकरीबन 2600 साल पहले। तो 2600 साल से लेके और शंकराचार्य का जो जन्म हुआ है, जो हुआ है 8वीं सदी में, तो गैप देखे तो 8 से 1400 साल, यानी 1400 साल का डेटा 1500 साल का एक बहुत बड़ा डेटा है। 1500 साल तक सब लोग बुद्धिस्ट बने रहे, आप ये कहते हैं? जो धर्म कीर्ति था, आपका भिक्षु था, धर्म कीर्ति थे, और अशोक के गुरु थे। अब आए हैं, अब धीरे धीरे खुले हैं, अभी तक बड़ा छुपा के रखे थे, अब सही मुद्दे पर आए हैं। आइए बोलिए। जो अशोक थे, धर्म कीर्ति भिक्षु थे, उन्होंने काफी वर्चस्व करा है, और सब लोग को यानी धर्मांतरण करवा करके उनको हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कर दिया था। जब भगवान बौद्ध नहीं थे, कैसे उसके बाद कैसे आपको पता चला कि हिंदू धर्म था? तब तक कैसे पता चला आपको? हिंदू धर्म कहीं आपके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? हिंदू शब्द आया? बिल्कुल लिखा है। उसमें एक श्लोक है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महातम। किसमें लिखा है? ये हमको श्लोक मालूम है, मतलब नारायण से परंपरा चल रही थी, तब भी हिंदू तो थे, मतलब ऐसा नहीं। अरे शंकराचार्य के श्लोक, आप श्लोक कहीं भी लिख लीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से किताब में, तब तो पता चलेगा ना कि वो जेन्युइन है या आपने फर्जी कहीं से लिख लिया है, वो बताइए ना। नहीं, शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद पादाचार्य। उस समय हिंदू धर्म तो था, मतलब हम अल्पसंख्यक थे उस समय, एकदम यानी 0% हिंदू थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो गौड़ पदाचार्य थे, तो हिंदू कहाँ पे है, ये तो पूछ रहा हूँ। शंकराचार्य जो है उसने अपनी किसी किताब में हिंदू धर्म का नाम लिखा? बताइए, क्या वेद में कहीं पे हिंदू शब्द आया है? वो तो सिंधु घाटी थी ना, उसके ऊपर से नाम दिया गया कि भाई आप लोग हिंदू सत्य सनातन धर्म धाम। किसने नाम दिया है? आप नहीं, मोटी बुद्धि मत रखिए, मैं आपको जनरल रूप से बोल रहा हूँ। आपकी पतली बुद्धि जो है ना, सुनिए, आपकी जो पतली बुद्धि है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, आप बिल्कुल भी सम्मान में कमी मत कीजिए, आप बस जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने गुरुजी को अगली बार लेकर आइए, एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप उनसे समय ले लीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जोड़िए एक बार, मैं उनसे डिस्कशन करना चाहता हूँ ना। आप वहाँ के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप अच्छा एक चीज बताइए, आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसा लगा कि आपका अपमान किया गया यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। आप अपने गुरुजी से बात कीजिए एक बार, उनको हम लोग इतना रेस नहीं ले सकते। आप
किस चीज का रिस्क है आपको, क्या चीज का रिस्क लेना है क्योंकि बताइए। बाद में कुछ अब उपद्रव हमको पाप लगेगा इसमें, ऐसा है हमको अरे पाप लगता है नहीं, हमको। कोई देखें, मैं गारंटी देता हूं, जब आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके गुरुजी के साथ कोई बदतमीजी कर देगा। और यहाँ तो कोई नहीं, तीसरा नहीं, बंदा भी नहीं है। नहीं, और सुनिए, मैं दूसरे, और अगर जी, किसी जी, ने बदतमीजी भी कर दी उनके साथ लाइफ में, तो इससे तो आपका ही क्रेडिट जाएगा कि देखो नास्तिक लोग जाके अब बदतमीजी करते हैं आस्तिकों से, हाँ, आपको ही बात सही, क्रेडिट बात मिल जाएगा उल्टे। तो आप जी, जो जी, है एक बार उनको ले आइए, जैसे आप कह रहे थे ना कि शंकराचार्य जो है, आप लोग बुद्धिस्ट थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे, और शंकराचार्य आके फिर से हाँ, आपको हिंदू बना दिया। तो आप उनको एक बार लेकर आइए, हो सकता है कि हम सारे नास्तिक जो हैं उनको शायद उनके ज्ञान से हम लोग भी फिर से आपके हिंदू बन जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। अभी देखिए 3,000 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, अभी 3100-3200 लोग जुड़ गए थे। तो अगर वो जी, जी, आएंगे तो सोचिए आपको एक साथ इतने फॉलोअर मिलेंगे, इतने सारे लोग एक साथ हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। यहाँ नास्तिक ही नास्तिक लोग हैं, सब बन जाएंगे। जो लोग भी आपसे थोड़ा खफा है या जो बातें नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग समझ लेंगे। तो आप बताएं, आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप कब उनको लेकर आएंगे, तो हम लोग फिर आज आपसे चर्चा यहाँ पे खत्म करते हैं फिर। नहीं, नहीं, एक काफी जो प्रश्न था, जो आप लोग बोल रहे कि जो असत जो होता है, शून्यवाद आपका जो है वो शून्य से कैसे जगत हो सकता है कि नहीं? जगत तो पुण्य से होता है ना। अब वाली सुनिए बात एक है। चीज, जो मैं आप आपकी एक सृष्टि की एक कमाल उत्पत्ति, की चीज बताता हूँ। आप देखें, जी, जो आपके पाणिनि का जो सूत्र था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये पाणिनि का ये था 3,995 सूत्र। आज के डेट में 3,985, 3,965। पर आज से 7वीं-8वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय था, जब पढ़ाई हो रही थी, तब वहां पे सिर्फ 1,000 सूत्र थे। समझ रहे हैं? एक तो नहीं, आपके दो जो ट्रैवलर थे ना, अलग-अलग, हम ट्रैवलर की बात नहीं मान सकते। आपने नहीं, आपने आप जो एक मिनट सॉन्ग सुनिए। की बात की ना, सॉन्ग की बात कैसे मानेगा? नहीं, आपको सॉन्ग की बात ही नहीं मारनी है ना। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी ही बात मना दीजिए। आप जो है, जो ऋग्वेद है, जैसे यहाँ लिखा है ना ऋग्वेद, सुन, जी, जी, नहीं सुन लीजिए, यहाँ जैसे लिखा है ऋग्वेद, तो आप क्या कीजिए, इस ऋग्वेद का जो ऋ शब्द है ना, ये बता दीजिए कि ये शब्द पहले से था भारत में। जो व्याकरण होता है, जब पाणिनि की बात आती है, तो भारत में 1-2 ट्रेवलर थोड़े आए हैं। अलबरूनी आया था 11th सेंचुरी में, उसका तो नाम सुना होगा आपने, अलबरूनी का। आपसे, आपके वांदे से सुना है, आपकी बात जहाँ सहमत होती है आपने वो सुना है। पक्ष उठा लिया आपने। तो जी, जी, नहीं, जहाँ हम आपसे कह रहे हैं कि आपने अलबरूनी का अगर नाम सुना है, तो विदेश से जितने ट्रेवलर्स आए वो भी कुछ लिख के गए हैं। अभी आपने सिद्धांत कौमुदकी का, लघु सिद्धांत कौमुदकी का आपने उदाहरण दिया था, जो 17वीं-18वीं जी, सदी की किताब है, अंग्रेजों के समय की किताब है। तो आप सोच रहे हैं कि उस समय, अच्छा ये बताइए, भविष्य पुराण में अकबर को आपने ब्राह्मण भाई बनाया है, उसमें तो लिखा है ना भविष्य पुराण में। जो पुराण वेद से टकराती है, उस पुराण को हम लोग नहीं मानते। नहीं मानते हैं। तो अब जी, जी, बताइए जो मुझे कि भविष्य पुराण जो है, उसको तो सब लोग प्रचारित किए हैं कि 18 पुराण का हिस्सा है कि नहीं है? बताइए मुझे। 18 पुराण का हिस्सा आपने भविष्य पुराण को घोषित किया है, और उसका लेखक वेद व्यास बताया। इसमें किसी भी ब्राह्मण को आपत्ति नहीं है। आज भी वो किताब हर प्रकाशन से बिक रही है, अच्छा पर रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि उसमें महारानी विक्टोरिया की भी चर्चा है, लॉर्ड मैकाले और वेवल की भी चर्चा है, उसमें आपका जीसस का भी चर्चा है, मुहम्मद का भी चर्चा है, और उसमें आपके अकबर जो है शंकराचार्य के गोत्र का पुराना ब्राह्मण है, और उसके सारे दरबारी पिछले जन्म के ब्राह्मण है। अब ये बताइए, गुरुजी की बात सुनो, मेरे गुरुजी की बात सुनो। नहीं, अब मैं गुरुजी क्या कहते हैं सुनूंगा। अरे मैं गुरुजी क्या, मैं उनसे सीधे सुनूंगा। नहीं, जगदीश स्वरूप जी, आप जिस दिन उनको ले आएंगे ना, मैं उनसे सीधे उन्हीं से सुनूंगा। मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उनको इस पॉइंट्स पर तैयार करके लाइएगा कि उनको इस चीज का जवाब देना है। आपको देखें कितना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपकी देखें मैं कितनी हेल्प कर रहा हूं। क्वेश्चन भी पहले से मैं बता दिया कि इन पॉइंट्स पे वो बताएंगे, डील करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। उनको कहिएगा कि वो इस पॉइंट पे भी चर्चा करें कि अगर पुराण जो है उसमें जब अकबर की चर्चा आती है, इसका मतलब कि अकबर के बाद लिखा गया, तो जो बातें जिसमें जिसकी चर्चा आ रही है, हम कैसे मान ले कि फिर वेद व्यास 5,000 साल पहले वो लिखे होंगे? कथा है, उनको एग्जाम्पल नहीं है। अब उसमें जो मार्मिक बात है ना, जिसमें आपको सीख मिलती है, वो आपको ग्रहण करना है। भाई वो कहाँ से किधर गया, क्या नहीं, उसने क्या किया, वो हमको नहीं करना है। कोई बात नहीं करना है उसका, वो उदाहरण है। कोई बात नहीं, का भी हुआ है, अगस्त का भी हुआ है, जिससे उसके जन्म हुआ है, वो हमको नहीं करना है, माया में नहीं उलझना है, हमको ठीक है, मैं सुन लिया, लेना है उससे।
ये व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कौन कहा, उसमें आपकी बुद्धि क्यों जा रही है? अरे मैंने आपकी बात सुन लिया, मैं उनसे ये जवाब लूंगा, जी। आपको सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं मैं जवाब तो उन्हीं से लूंगा। और उसमें जी। एक और बात कि उसी तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी जब 17वीं 18वीं सदी में लिखी है, उसका लेखक ही उस समय का है, तो उसको कैसे पता है कि आज से 5000 साल पहले या पाणिनि ने कितना सूत्र लिख किया, वो कितना लिख गया? आपके मानने या न मानने से बात नहीं है ना। इतिहास जब खोजा जाता है, जैसे सारे मंदिरों का इतिहास खोद दिया गया, पता चला कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है, आप लोग कब्जा करके बैठे हैं, उसी तरह से इसकी भी पूरा इतिहास खोद दिया गया है। तो मैं अब आपसे यही कहूंगा, व्याकरण में अब तो मैं ऐसा है कि हाँ, जो व्याकरण में मैं कोई बात पाणिनि नहीं, से पाणिनि को प्रामाणिक नहीं मानते। पाणिनि से प्रामाणिक है कात्यायन, कात्यायन से प्रामाणिक है कौन सी सदी पतंजलि। में? उत्तर कात्यायन कौन सी सदी का था? उसके बाद आया है ना कात्यायन का जी। ओरिजिनल नाम क्या था? उसमें याद नहीं आ रहा उनका। मैं बताता हूँ ओरिजिनल नाम उसका क्या था। उसका ओरिजिनल नाम था जयादित्य। हाँ, और वो बुद्धिस्ट था, आप तो जिसको आप सबको प्रमाणिक बुद्धिस्ट बना बोल हुए, रहे हैं। आपको मुझे भी बुद्धिस्ट बना दोगे अरे प्रभु? अरे एक मिनट जगदीश जी, अभी आपने खुद स्वीकार किया कि आप लोग शंकराचार्य से पहले सब के सब बुद्धिस्ट थे, और शंकराचार्य के बाद से आप लोगों ने पाला शिफ्ट किया है, ये आपने खुद यहाँ पे स्वीकार किया है। तो इसमें अरे मुझे क्या सबके बोलना है? सब अब जरा मतलब एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अधिकतर बोल रहा हूँ, सबके सब नहीं थे, अधिकतर थे। अधिकतर थे ना, तो आप लोगों ने जी। पाला शिफ्ट किया है, तब 90% वो- मालूम, 90%। चलिए, आपसे मैं यहीं पे वार्ता रोकता हूं। आपसे मैंने काफी डिस्कशन किया, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप अपने गुरुजी से बात कीजिए। अब बात करके आप मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कब डिबेट को आगे प्रोसीड करना है, मैं उनको जोड़ लूंगा, ठीक है? पर आप जो है ना, आपको प्लीज सनातन पे रिस्पेक्ट करो, जो धर्म है ऐसे कुछ ज्यादा हाँ, खूब रेस्पेक्ट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं, अरे गुरु जी का नहीं, आपको जो वीडियो आ रहे हैं ना, मतलब जो हाँ, सनातन धर्म है उसमें निंदा ना करिए। जी जी, मैं नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, आप एक बार जी। उनसे डिबेट कराइए और उनसे कहिए कि हम लोगों का ना पूरा माइंड ब्रेन ही चेंज कर दें। एक बार वो डिबेट करें, वो सारे बातों को जिस पर हम लोग को आपत्ति है, जिस पर क्वेश्चन करते हैं, वो हम लोग को ठीक से वो समझा देंगे, तो मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग चेंज हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने भी प्रयास किया कि जितना हो सका मैंने भी समझाया है आपको। हाँ, आपने समझाया है, पर मैं जी, चाहता जी, हूं कि प्रयास किया मैंने। गुरुजी, जी जी, हाँ, आपके गुरुजी समझाएंगे तो हम लोग को अच्छा समझ आएगा। ठीक है, फिर आज आपसे यहीं पर रुकते हैं। ओके, ठीक है। ओम नमो नारायण है। जय भीम। एक बार जय भीम बोलिए आप। जय भीम। जय भीम। हाँ, बहुत शुक्रिया, और अपने गुरुजी को जरूर लाइएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।